आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं क्यों बात कर सकता हूँ। मैं जनरली इस प्लेटफॉर्म या किसी भी प्लेटफॉर्म पर उन्हीं चीजों के बारे में शेयर करता हूँ या बोलता हूँ जो कहीं कहीं पर मैंने अपने लिए यूज करी है एंड जिसका मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, प्राथमिक एक्सपीरियंस है। सो आज का जो टॉपिक है वो चेंज के अराउंड है, हैबिट्स के अराउंड है। हैबिट्स की बात होगी तो कंडीशनिंग की बात होगी ही होगी। कंडीशनिंग की बात होगी तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कर्मा के बारे में भी बात करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा यूज मिसयूज अब्यूज होता है ये वर्ड। सो उसके अराउंड भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। और जब ये दो तीन चार चीजें बात होती है तो एक फ्री विल यानी फ्रीडम यानी चॉइस यानी डिसीजन मेकिंग की भी बात होती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चेंज क्या होता है, चेंज किस तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्यों हम जो चेंजेस सही में करना चाहते हैं कर नहीं पाते, क्या चेंज करना रिक्वायर्ड भी है या नहीं है। वो होता है ना कि सही तो चल रहा है, क्यों चेंज करना है। तो इन सारी चीजों पे थोड़ा 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 कुछ 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 बात करेंगे। और दोबारा मैं बता देता हूँ कि स्पेशली आफ्टर जो मेरा कॉर्पोरेट करियर खत्म हुआ था, उसके बाद मैं एक ऐसी जर्नी पर था या ऐसी जर्नी पर हूँ सिंस 2012, अप्रोक्सीमेटली 12 साल के आसपास हो गए, जहाँ के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, नहीं सीखी, नए नए चेंजेस अपने अंदर लाने की कोशिश करी। एंड द गुड थिंग इज दैट मैंने उनको कंसिस्टेंटली किया। कुछ एक चेंजेस ऐसे हैं, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनको मैं आज 12 साल हो गए हैं, कुछ चेंजेस को 10 साल हो गए हैं, कुछ चेंजेस को 8 साल हो गए हैं, कुछ चेंजेस को 6-5 साल हो गए हैं। सो मैं उनको कंसिस्टेंटली कर पा रहा हूँ। सो आई आई थिंक मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इन चीजों के बारे में बात करने के लिए। और दैट इज वेयर मुझे लगा कि हाँ यार, इस चीज पे बात होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद समथिंग कॉल्ड चेंज। चेंज एक रियलिटी है। चेंज के बिना वो कहते हैं ना कि आप चाहो या ना चाहो, वेदर यू वांट इट और नॉट, चेंज विल हैपन, राइट। और वो देख भी रहे हैं हम आसपास अपने, मतलब हम कोशिश करें ना चेंज करने की तब भी चेंज होगा। वो एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल या एक बड़ी अच्छी सी चीज मुझे हमेशा याद आती है कि अगर कोई आदमी सिर्फ लेटा ही रहे, सोया भी रहे ना, 1 साल पूरा सोया भी रहे और वो कहे मुझे कुछ चेंज नहीं करना, फिर भी वो चेंज होता है। वो 1 साल के अंदर उसकी बॉडी, उसका माइंड, वो सब चीजें चेंज होगी। वो रियलाइज कितना करता है वो अलग बात है। तो अगर आप सिर्फ लेटे भी रहते हो तब भी चेंज इज समथिंग इनएविटेबल। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जिस तरह से चीजें होती थी, आज उस तरह से चीजें नहीं होती। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या है। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग ये है कि कितनी पेस से चेंज हो रहा है हमारे आसपास, कैसा चेंज, कितना चेंज, कितनी रेट ऑफ चेंज से हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है, और हम कितनी स्पीड से चेंज कर रहे हैं। नाउ द की इज द, वो कहते हैं ना कि मेन फैक्टर क्या है, कि अगर आप सेम लेवल ऑफ चेंज जो हमारे अराउंड, जितना लेवल ऑफ चेंज हो रहा है, जिस स्पीड पे चेंज हो रहा है, जिस रेट पर चेंज हो रहा है, उसी स्पीड और उसी रेट पर आप चेंज कर रहे हो, मोर और लेस आप जो जो चीजें हो रही हैं उसके साथ चलोगे, राइट। और कहीं ना कहीं अगर सेम रेट ऑफ चेंज है तो आप इन अ वे रिएक्टिव हो, बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना प्रोएक्टिव नहीं हो। प्रोएक्टिव होने के लिए आपने रिएक्टिव और प्रोएक्टिव भी सुना होगा लाइफ के अंदर। एंड पीपल हु आर सक्सेसफुल, जो जो कुछ कर लेते हैं चीज जिंदगी के अंदर, वो प्रोएक्टिव होते हैं, जिनको कई बार हम विजनरी भी बोल लेते हैं। लोग जो जो जनरल, जो नॉर्मल एवरेज लोगों से ज्यादा आगे देख पाते हैं वो। तो प्रोएक्टिव लोग कौन होते हैं? प्रोएक्टिव लोग कौन होते हैं? जो रेट ऑफ चेंज जो चल रहा है सोसाइटी के अंदर या जो दुनिया के अंदर चल रहा है ना, उस रेट ऑफ चेंज से हायर रेट ऑफ चेंज पे ऑपरेट कर रहे हो, राइट। और मेजॉरिटी वो वही वही सेम फॉर्मूला है। मेजॉरिटी एक्चुअली सेम रेट ऑफ चेंज पे भी नहीं चल रहे होते हैं। वो मेजॉरिटी इज बिहाइंड
जो चीजें चल रही हैं, इसीलिए बहुत सारी चीजें जो आप एक्सपीरियंस करते हो, देखते हो, जो अवेयर लोग हैं, जो कनेक्टेड लोग हैं, उनसे काफी बाद में आपको वो चीजें पता चलती हैं, उनके बाद में, काफी बाद में आपको वो आती है। जैसे आजकल क्या ट्रेंड है, आजकल नया, मतलब आजकल नहीं, काफी टाइम से है। इंडिया इंडिया डज भारत वो चीजें करता है जो वेस्ट में आज से 30, 40, 50 साल पहले जो चीज ट्रेंडिंग होती थी, या जो चीज बड़ी इन होती थी, वो फिर इंडिया वो करता था पहले, क्योंकि इंडिया के कुछ लोग बाहर जाते थे, वो बताते थे बाहर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ्रेंचाइजी मॉडल जैसे, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस करने का तरीका था फ्रेंचाइजी मॉडल। तो फ्रेंचाइजी मॉडल यूएस में बहुत पहले से शुरू हो गया, इंडिया में काफी समय के बाद आया, बट जब आया तो फिर आज आप देखते हो हर हर दिल्ली के अंदर एक टिक्की वाला है जिसको बिट्टू टिक्की वाला बोलते हैं। तो बिट्टू टिक्के वाले की भी फ्रेंचाइजी है आज के टाइम में। सो फ्रेंचाइजी वाला मॉडल एक लैग के बाद आया। तो समझने वाली बात ये है कि चेंज तो इनएविटेबल है, चेंज के बिना कुछ नहीं हो सकता। और आप अगर रेट ऑफ चेंज जो आपके आसपास चल रहा है, तो तीन तरह के टिपिकल लोग होते हैं। एक जो पीछे होते हैं, रेट ऑफ चेंज जो आसपास चल रहा है, क्या किस लेवल का चेंज चल रहा है। एक है ऑलमोस्ट जो सेम लेवल पर होते हैं जितना रेट ऑफ चेंज है। और एक लेवल वो होता है जो रेट ऑफ चेंज जो चल रहा है, या जिनको हम चेंज मेकर बोलते हैं। आप समझ रहे, चेंज मेकर बोलते हैं ना, जैसे अरे यार ये तो चेंज मेकर है यार, ये ट्रेंड सेटर है, राइट। दीज आर पीपल हु आर अहेड in terms of a lot of things. Okay, so इसमें सबसे पहली चीज समझने की बात यह है कि हाउ डू वी असेस क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्या क्या चीजें वो हो रही है। उसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा कनेक्टेड रहना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ अस, बाय द वे, और ये इंक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे। पहले की जनरेशन्स क्या होती थी, रियलिटी के काफी पास में होती थी, यानी जो चेंज हो रहा था, रेट ऑफ चेंज के काफी पास होती थी, बिकॉज उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते थे। आज जो यंग जनरेशन आ रही है, अनफॉर्चुनेटली दे आर इनटू इन अ वे बबल्स, अलग 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 छोटे 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 बबल्स के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो स्कूल में होता है, अब हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी पेइंग इनकम के हिसाब से एक सर्टेन टाइप ऑफ स्कूल्स या स्कूल के सिस्टम में अपने बच्चे को एनरोल कर, तो ऑटोमेटिकली वो एक एक लेवल ऑफ एक एक सर्टेन कम्युनिटी के बबल में, वहां पर एक स्कूल का बबल बनता है उसका, एक उसके दोस्तों का बबल बनता है, एक उसके घर का बबल बनता है। तो आज के टाइम में जो आज का यूथ जो ग्रो अप हो रहा है खासकर, वो ऐसे छोटे छोटे कुछ 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 बबल्स से ग्रो, उन्हीं बबल्स के अंदर ही अपनी लाइफ, इनिशियल लाइफ वो कर रहा है। और रियलिटी जो है, रियल लाइफ जो है, वो रियल लाइफ को बहुत लेट एक्सपीरियंस कर रहा है। वो रियल, जो वो कहते हैं ना कि रियल एक्सपीरियंसेस को बड़ा लेट एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स इटसेल्फ, कि आप जो जो एक्चुअल समझ चाहिए, किस तरह से किस तरह से चीजें ऑपरेट करती है, किस तरह से लोग होते हैं, वो करते ही नहीं है। सडनली व्हेन, जब आप इन बबल से बाहर स्टेप आउट करते हो लाइफ के अंदर, चाहे वो जॉब के अंदर जाते हो, चाहे कहीं और जाते हो, तो सडन लगता है अरे यार दुनिया वैसी नहीं है जैसे मेरे माँ बाप ने दिखाया था, दुनिया वैसी नहीं जैसे स्कूल में था, कॉलेज में था। लाइफ इज डिफरेंट। सो फर्स्ट इज टू हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ जो चेंजेस हो रहे हैं आपके आसपास, हो क्या रहा है, वो जानना समझना जरूरी है। अपने आप को अगर आप इस तरह के बबल्स में रखोगे, तो आप अपने आप को नुकसान ही पहुंचा रहे हो। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड का मतलब ये है कि क्या हो रहा है दीन दुनिया में, क्या हो रहा है। और सिर्फ दीन दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल ऑनलेस यू अंडरस्टैंड उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके, एक होता है कंटेंट और एक होता है कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारी चीजें देखोगे आप, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है, नॉलेज ओवरलोड का जमाना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलती है, बट उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज आज जब हम बात करेंगे कि यार इतनी सारी चीजें हैं, चेंज समझें कैसे, कि हमारे आसपास कैसे चेंज हो रहा है, हमारे हम जिस करियर में हैं उसमें क्या चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हेल्थ के बारे में किस तरह से चेंज हो रहे हैं।
एक थोड़ा-थोड़ा इन सब के बारे में बात करेंगे, बट इन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, तो समझना है कि ये सारी चीज़ें चेंज कैसे हो रही है। आप अगर ध्यान देंगे या नहीं देंगे, आपके आपके आँखों के नीचे-नीचे एक इंडस्ट्री जो एक्जिस्ट नहीं करती थी 10 से 12 साल पहले, आज वो ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचने वाली है। एंड दैट इज द इंडस्ट्री ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, यार क्या 12-15 साल पहले लोगों को, लोग क्या कहते हैं, जरूरत नहीं थी क्या न्यूट्रास्यूटिकल्स की, या पता नहीं था यार, क्या क्या ऐसी इन्वेंशन हुई है कुछ की भाई वो है, तो है क्या ये न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्यों जरूरी है? सो हेल्थ के अराउंड ये चेंजेस हो रहे हैं। आज आपको डिजिटल डिजिटल चेंज इतना इतना जबरदस्त है, इतना ज्यादा हो रहा है। आप अगर आसपास देखेंगे, इंफॉर्मेशन एज जिसको हम आज कह रहे हैं, ये सही है या गलत है, या कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कितनी प्रोसेस कर सकता है आदमी, वो भी समझना जरूरी है। खाने के लिए आजकल बहुत सारे लोग पर्टिकुलर हो जाते हैं, नहीं यार मैं ज्यादा नहीं खाना, मैंने इतना ही खाना है, इंडाइजेशन हो जाता है। बट इंफॉर्मेशन के लिए कोई अभी कोई क्वांटिटी नहीं है कि यार इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, इतने से ज्यादा हमको नहीं देखना है या नहीं सुनना है। सो आज जो इंफॉर्मेशन एज का जो चेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, याद रखना। और ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये हेल्थ में मैनिफेस्ट कर रहा है। वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो मैं बताऊंगा। सिंपल सा एग्जांपल अगर आप लेंगे, अगर आप हर जगह देखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कंट्री किस लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर है, आज हर कंट्री के अंदर मेंटल डिजीजेस, साइकियाट्रिक डिजीजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अचानक से क्यों बढ़ गई है? सडनली हम मतलब सो कॉल्ड हेल्दी तो ज्यादा ही हो गए हैं ना, मतलब आज से 20 साल पहले जो हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस थी, फैसिलिटीज थी, उससे ज्यादा है। बट मेंटल इलनेसेस क्यों हो रही है? कुड इट बी, क्या ये ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हो रही है, बहुत सारा जो ज्ञान आ रहा है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं? पॉसिबल, पॉसिबल। सो ऐसे हर तरह के चेंजेस, क्यों क्यों रिलेशनशिप की जो अवधि है, क्यों जो रिलेशनशिप का जो टेन्योर है, वो छोटा क्यों होता जा रहा है? ऐसा क्या था, मतलब जो पहले पेरेंट्स थे हमारे, या हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, ऐसा क्या था कि वो मतलब अपने रिलेशनशिप्स या अपने मैरिजेस इतने टाइम चला रखते थे? एक 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 फैक्ट आया है, एक एक रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है 25% शादियां, ये पूरे वर्ल्ड ओवर का एनालिसिस है बाय द वे, एवरेज है ये, 25% शादियां शुरू के 4 साल में टूट जाती है, राइट? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि रिलेशनशिप्स के अराउंड चेंज आ रहा है, और अलग अलग तरह के चेंजेस हम देख रहे हैं। हम वो भी देख रहे हैं, व्हेन व्हेन एक कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर एक कोई कपल अगर है जो एक साथ में है, तो उनका उनका वो कहते हैं ना कि कितनी देर साथ रह रहे हैं, कितना टाइम, तो ये चेंजेस भी हो रहे हैं हमारे हमारे अराउंड। कॉन्सेप्ट ऑफ मी इज चेंजिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मी का मतलब है मैं कौन हूं, समझ रहे हो? पहले आदमी का थिंकिंग बड़ा सिंपल होता था, उसको जो रिलीजन में बता दिया जाता था, उसको जो कहीं पर भी क्या कहते हैं, सत्संग में कहीं पर भी बड़े बोल दिया जाता था, तो वो मान लेता था, बहुत क्वेश्चंस नहीं थे। बट अब हर जगह क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वर्ल्ड ओवर जो थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन नहीं बोलेंगे, बट थर्ड लार्जेस्ट कैटेगरी या ग्रुप ऑफ पीपल जो बढ़ रहा है, वो पता है क्या, किन लोगों का बढ़ रहा है? वो एथीस्ट लोगों का बढ़ रहा है। एथीस्ट मतलब जो जो सो कॉल्ड भगवान, एनर्जी, पावर पे विश्वास नहीं रखते हैं। सो थर्ड लार्जेस्ट कैटेगरी उन लोगों की है, राइट? और वो हर जगह, हर कंट्री के अंदर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं और मेरी कंट्री में नहीं बढ़ रहे, हर जगह है। तो अगर उनसे पूछेंगे रिलीजन वगैरह, मैं भाई वो पूछेंगे भगवान में मानते हो नहीं मानते, या कौन से रिलीजन, वो कहते हैं हम किसी को नहीं मानते भाई। ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो चेंज विच इज हैपनिंग। ओके, सो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग चेंज, एंड ये एक्सेप्ट करना। आज भी और आज से पहले भी ये रहा है, ऐसा वो नहीं है। मतलब मान लो जो 70,000 साल पहले का इंसान था, अगर वो ये सोचता रहता, अगर कोई इंसान बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्या कहते हैं, शिकार करने में बड़ा तेज है, बड़ा तेज भागता, फुर्तीला वो है, तो अगर वो ये हमेशा ये सोचता कि यार यही स्किल सेट क्या कहते हैं जिंदगी में हमेशा सबसे पावरफुल रहेंगे, तो वो गलत था ना। आज देख रहे हैं ना, आज शरीर से जो स्ट्रांग है, जो बहुत तेज भाग सकता है, वो जरूरी नहीं है बहुत सक्सेसफुल। ठीक है, अपना कुछ कुछ काम करता हो, आज अलग क्या कहते हैं सेट ऑफ स्किल सेट्स चाहिए वो है। तो ये हजारों सालों से ह्यूमन एवोल्यूशन
ये दिखाता है कि चेंज इज समथिंग विच इज इनएविटेबल। आप चाहो या ना चाहो होगा, एक। दूसरा है कि चेंज कैसे हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है, किस तरह का चेंज हो रहा है। आप अगर उसको ध्यान नहीं देंगे, आप अगर उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप अगर उसको नहीं समझेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली रिएक्टिव रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आपके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट आपकी कुछ कुछ चीजें यूज की जाएंगी, वो मैं बताऊंगा अभी आगे कि किस तरह से यूज की जा रही है या किस तरह से यूज की जाएंगी, वेपनाइज कैसे होगा। आप ही का जो ना चेंज करने का वो है ना, कई लोग हैं इसको कॉन्शियस लेवल पे मानते हैं कि हाँ यार चेंज तो होना है यार, जरूरी है, चेंज तो करेंगे यार, ये है वो है। बट एट सबकॉन्शियस लेवल, बिकॉज हमारे जो ब्रेन की मैपिंग है, हमारे जो माइंड की मैपिंग है ना, वो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है, वो हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढता है, वो हमेशा ऐसा क्यों करता है वो समझने की जरूरत है। बिकॉज हमारा ब्रेन इज वायर्ड टू सेव एनर्जी। सेव एनर्जी समझते हो, जैसे फोन पे होता है ना पावर सेविंग मोड, तो हमारा ब्रेन पावर सेविंग मोड पे चल रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, और हर वक्त वो तिगड़म लगा रहा होता है कि कैसे कैसे एनर्जी बचाए, कैसे कैसे। अच्छा यार ये है, तो यार ये चीज इस तरह से करते ना, तो इसी तरह से करते ना यार, नया नया तरीका क्यों करना है, नहीं 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 इसी तरह से करते, तो आपको ऑटो सजेशन देता है। आप अगर पीतमपुरा से गुड़गांव जाने के मान लीजिए 6 रास्ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और आप एक ही रास्ते से 1 साल 2 साल से जा रहे हैं। आपको कोई दोस्त एक और आता है, बताता है अरे यार वहां से ना एक और रास्ता निकला है, वो वाले उस रास्ते से निकलेगा ना यार, 20 मिनट भी बचेंगे और 4 किलोमीटर कम भी होगा। अब आपका ब्रेन, बिकॉज इट इज यूज टू, वो नई जगह जब कोई मैप करनी है, नया जगह जब आपको निकलना है, तो उसका एक्स्ट्रा एफर्ट है। वो आपको ऑटोमेटिकली बोलेगा अरे नहीं 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 यार, छोड़ना यार, वही सही है यार, वो भी ऐसा इतना बड़ा भी नहीं है यार, और इतना मजा आता है यार, इतनी सीनरी दिखती है, ये दिखती है, ये दिखती है। तो आपको वो दूसरी साइड को लेके जाने की कोशिश करे। तो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आप में से भी ये मानते भी हैं और ये जानते भी हैं कि चेंज रिक्वायर्ड है। बट बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग अपनी इस सोच को अपनी जीवन में यथार्थ नहीं करते हैं, यानी कि अपनी जीवन में उतारते नहीं है। जीवन में उतारने का मतलब क्या है? अगर आप किसी चीज पे, कोई एक एक चीज पे, और देखो चेंज जैसी चीज तो फंडामेंटल वैल्यू होनी चाहिए ना हमारी लाइफ की, कि जब पता है यार हर चीज चेंज हो रही है यार। मतलब आप हर सीजन चेंज देखते हो, आसपास अपने पेड़ पौधों को, जिनको गार्डनिंग का शौक है वो देखते हो, पत्ते आते हैं, पत्ते चले जाते हैं, फूल आते हैं, फूल चले जाते हैं, उसमें फ्रूट लगता है, फ्रूट भी आता है फिर चला जाता है, एवरीथिंग चेंजेस, और एक साइक्लिक पैटर्न फॉर्म करता है। राइट? देख रहे हैं हम आसपास, बट अपनी जीवन में नहीं उतारते, हम अपने लाइफ में नहीं उतारते। और चेंज का वैल्यू तो फंडामेंटल वैल्यू होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज जब इतना स्ट्रांग है यार कि चाहो ना चाहो चेंज होगा, चाहो ना चाहो आप चेंज का पार्ट बनेंगे, चाहो ना चाहो है तो आपको अगर ये फंडामेंटल वैल्यू है, ओके, सो यू शुड इन्वेस्ट योरसेल्फ इन अंडरस्टैंडिंग चेंज। और ये समझने के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि क्यों मैं चेंज नहीं कर पाता, या क्यों मैं चेंज नहीं कर पाती, क्यों कई बारी बड़ी सारी जगह यार चमकती है चीज यार, कि हाँ यार मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है, मेरी हेल्थ के लिए सुबह उठना सही है, मेरी हेल्थ के लिए वॉक करना सही है। मतलब इतने डेढ़ शाणे, इतने स्मार्ट है ना बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसेस इतने स्मार्ट है। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा, आप लोगों ने आसपास देखी होगी, और आप लोगों ने बड़े उससे एक्सेप्ट भी किया होगा, जो लोग उस कैटेगरी के अंदर होंगे। आजकल बड़ा वहां पे बड़ी एड्स आती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, कि अरे आई एम कंफर्टेबल विद माई बॉडी। पॉइंट समझ रहे हो? आता है। और ये लोग कौन है? मोटे लोग बोल रहे हैं कि आई एम कंफर्टेबल विद माई बॉडी, मतलब नहीं, मेरे को बॉडी शेम कोई करता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये है वो। अरे भाई, ये तुम समझो ये किन लोगों ने ये एड चलाई है, या किन लोगों ने ये प्रमोट किया है? ये उन लोगों ने प्रमोट किया है जो खाने की इंडस्ट्री में, जो आपको कह रहे हैं खाओ, भरपूर खाओ। बिकॉज सडनली अगर सब लोग, इट इज नॉट अबाउट, देखो दिखने के लिए आपको अपने आप को फिट नहीं करना, सिक्स पैक्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सिक्स पैक्स जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस साइड जाओ, फिट रहना तो जरूरी है ना बॉस। अब सिंपल सा लॉजिक समझो, जो लोग मोटे हैं,
अगर एक बॉडी की स्ट्रेचेबल लिमिट है, ठीक है? जैसे ही आप अपना स्टमक एक ऐसा वो ऑर्गन है जो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा कैपेसिटी इंक्रीज करोगे तो वो एक्सपैंड करता है। अब सोचो स्टमक के आसपास ना बाकी ऑर्गन्स पैक्ड हैं। जैसे ही आपका स्टमक एक्सपैंड करता है बाकी ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है बॉस। इट इज नॉट अबाउट बीइंग कंफर्टेबल विद योर बॉडी, इट इज अबाउट बायोलॉजी। यार आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स कंफर्टेबल नहीं है। वो कह रहे हैं भाई क्यों इतना पेट बढ़ा के रखा है, या क्यों अपने वो बाकी चीजों में क्यों इतनी वो कर रखी है, इसको वो कर। पर मार्केटिंग वालों ने दिमाग क्या लगाया कि यार अगर सब लोग कम खाना शुरू कर देंगे, अगर सब लोग फिट हो जाएंगे, तो हम जो इतना फालतू का प्रोड्यूस कर, हमारे चिप्स कौन खाएगा भाई, हमारे तली हुई चीजें कौन खाएगा, ये सब खाएगा। तो उन्होंने लॉन्च कर दिया, आई एम ओके विद माई बॉडी, मेरे को मेरी बॉडी सही है। फिर क्लोथिंग लाइन ने भी कह दिया, क्लोथिंग लाइन वाले आ गए, कपड़ों वाले आ गए, कपड़े वाले कहते हैं बढ़िया आइडिया आया भाई, अब ना खुले कपड़े लॉन्च करते हैं कि जिसमें बोलेंगे आई एम, यार मेरे को ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। और ये समझना भूल गए। अब ये हुआ क्या, ये क्या हुआ, जो बड़े बिजनेसेस हैं, दे वेपनाइज दे वेपनाइज आर इनएबिलिटी टू चेंज। वो देखते हैं आदमी किस तरह से सोच रहा है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज शेयर करता हूं, बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है बट आपको उससे समझ आएगा क्या है। यूएस के अंदर बहुत सारी जगह पर कोक ने अपना डिस्पेंसर लगा रखा था। देखा है आपने, ऑटोमेटेड मशीन होती है जिसके अंदर रुपए डालो या सिक्का डालो, उसके अंदर से कोक निकल के आएगी। स्टेडियम्स में भी लगा था, अलग अलग जगह पे लगा हुआ था। फिर रिसर्च आई, बिकॉज ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां रिसर्च पे बड़ा पैसा लगाती। वो कहती है यहां पर ना हमारी सेल बढ़ाने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है, जहां जहां कोक की मशीन है उसके साथ में पेप्सी की मशीन भी लगा दो, ठीक है? उन्होंने पेप्सी वालों से बात करी, उन्होंने कहा वो है, तो उन्होंने बताया अच्छा लॉजिक क्या है, उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा है हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे साइकोलॉजी के जो रिसर्चर्स है ना, उन्होंने एक रिसर्च करी, उन्होंने कहा है, कहता जब अभी एक कहीं पे भी लगा है, कहता आपका कहीं पेप्सी का एक लगा है, मेरा कहीं कोक का एक लगा है, तो क्या होता है, बंदा जाता है वहां पे, वो देखता है, वो कहता है यार मुझे कोक पीनी है या नहीं पीनी है, ठीक है? तो डिसीजन क्या हुआ, कोक पीनी है या नहीं पीनी है। कहते जैसे ही हम दोनों लगा देंगे ना, तो कहते हमने डिसीजन का स्फीयर ही चेंज कर लिया, पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं इसको। तो हमने ये कर दिया कि ये नहीं डिसीजन रहेगा उसके दिमाग में कि कोक पीनी है नहीं पीनी, अब उसके दिमाग में आ जाएगा कोक पीनी है या पेप्सी पीनी है। पॉइंट समझ रहे हो? अब उसके दिमाग में आ गया कि पीनी तो है भाई, अब पिएंगे क्या? तो कहते हैं इसमें हम दोनों का फायदा होगा, हम दोनों में से कुछ ना कुछ तो लेकर जाएगा भैया। और उन्होंने जब वो इंप्लीमेंट किया हर जगह पर, उन्होंने एक जगह मतलब साथ साथ में, बिल्कुल साथ साथ मशीन, कभी भी देखना मोस्ट बड़ी जगहों पे ना दोनों मशीनें साथ में होंगी। बाहर तो है ही है खैर, जहां यूएस में रिसर्च हुई थी। तो सडनली उनकी, मतलब जब से उन्होंने ये किया, उनकी सेल्स इंक्रीज हो गई यार। आप समझ रहे हो कितने स्मार्ट हैं, कितने डेढ़ शाणे हैं ये लोग, कि इनको समझ आ गया, इनको चीज चमकी, उन्होंने कहा यार ये डिसीजन ही चेंज कर दो यार, इनके इनका वो कि भाई यार कोक पीनी है नहीं पीनी वर्सेस क्या पीनी है। पीना तो है ही है बट क्या पीना। तो हमें ये बेस फाउंडेशन ये बनाना ही बनाना है कि यार चेंज तो होना ही, और अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम रिएक्टिव रहेंगे, हम वी विल बिकम पार्ट ऑफ चेंज। और मतलब जब होगा तब अरे अनमने मन से वो करते रहेंगे, अरे यार ये करना है वो करना है। नाउ वी शुड, अब थोड़ी सी बात करनी चाहिए हमें कि चेंज जरूरी है, समझ आता है लोगों को, ये भी समझ आता है कि चेंज अपने अंदर करनी चाहिए। इसके अंदर बड़े सारे लोग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर किताबें लिखी गई हैं हैबिट्स के ऊपर। एक बहुत अच्छी किताब है, जिनको किताब पढ़ने का वो लगता है, मैंने पहले भी ये किताब बताई है, एटॉमिक हैबिट्स करके किताब है। तो ज़रूर पढ़िए इस किताब को, जिनको अपनी हैबिट्स के बारे में और डिटेल में तो हैबिट्स के अराउंड भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जितने भी फिलोसोफर्स रहे हैं, बिकॉज़ ह्यूमन फिलॉसफी के अंदर क्वेश्चन ही यही रहा है। वन ऑफ द इंट्रीगिंग क्वेश्चंस ये है कि भाई इंसान का गोल क्या है, इवेंचुअली करना क्या चाहता है, और उसके अंदर अ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अलग-अलग तरीके से बताते हैं। बट ये जो तरीका है वो जे कृष्णमूर्ति करके एक बहुत
बहुत वेल नोन, बहुत स्ट्रॉन्ग फिलोसोफर, इंडियन ओरिजिन के थे, बट ही वाज़ वेरी फेमस। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सब लोगों के साथ शेयर किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनिंग, राइट? सो कंडीशनिंग का मतलब क्या था? उन्होंने कहा था कंडीशनिंग 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मेमोरी, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज पे। और उन्होंने कहा था, मतलब उनकी फिलॉसफी इसी के अराउंड थी और उन्होंने इसको इतना इन डेप्थ समझाया था और समझा भी था। उन्होंने कहा था अगर ये 3 चीज़ें नहीं है ना, और अगर ये 3 चीज़ें आप एलिमिनेट करके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, तो आपको खुश रहने के लिए कोई गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पीनेस वुड नॉट बी वो कहते हैं ना, डेस्टिनेशन नहीं होगा, हैप्पीनेस विल बी द वे ऑफ लाइफ यू लिव। मतलब आपको, आप दुखी नहीं होंगे, आप शांति में रहेंगे। सो जब वो बोल रहे थे कंडीशनिंग रिमूव करने का मतलब, यानी कि मेमोरी, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ये 3 चीज़ें, मेमोरी, एक्सपीरियंस, नॉलेज अगर हम समझेंगे, आज जब हम रोज़ ऑपरेट करते हैं, हर वक़्त ऑपरेट करते हैं, तो हम मेमोरी, एक्सपीरियंस और नॉलेज से ही ऑपरेट करते हैं, राइट? अगर आप देखेंगे मेमोरी के बिना कुछ भी नहीं है, राइट? एक्सपीरियंसेस बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइंड जब भी कोई एक्सपीरियंस होता है, उसको रजिस्टर करता है, उसकी एक कैटालॉगिंग करता है अपने दिमाग में, उसका एक डेटाबेस बना लेता है और जब भी कुछ वो होता है, तो उसके साथ कंपेयर करता है और फिर नया एक्सपीरियंस होता है, तो नया होता है और फिर नॉलेज होता है। तो नॉलेज फर्स्ट हैंड नॉलेज भी हो सकता है, सेकंड हैंड नॉलेज भी हो सकता है। फर्स्ट हैंड नॉलेज मतलब खुद का जो एक्सपीरियंस है, उससे नॉलेज मिला। सेकंड हैंड मतलब आपने किताब से पढ़ा, किसी की बात सुन के पढ़ा। तो आप इन तीनों चीज़ों से ही ऑपरेट करते हो। और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से इनलाइटनमेंट को समझाया। इनलाइटनमेंट बहुत सारे लोग सोचते हैं, अच्छा क्या होता है, क्या हुआ? वो ये कहते हैं, जब-जब आप इन 3 चीज़ों के बिना ऑपरेट करते हो लाइफ के अंदर, देन द पर्सन इज एनलाइटेंड। उसका मतलब ये है कि तब वो सारी चीज़ों से मुक्त होके, बंधन मुक्त होके, फ्री होके ऑपरेट कर रहा है। ओके? अब सोचो उस जैसा इंसान, मतलब ही इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जिन लोगों को जैसे कई सारे मिस्टिक्स सुनते हो, मॉडर्न डे मिस्टिक्स को सुनते हो, जैसे सदगुरु एक हैं। सदगुरु बहुत सारी चीजें, जिद्दू कृष्णमूर्ति की अगर आप रीडिंग्स पढ़ोगे, उनकी टीचिंग्स पढ़ोगे, तो वो है, उनसे वो ली गई हैं। ओशो को अगर आप जानते हो, ओशो एंड जिद्दू कृष्णमूर्ति या जे कृष्णमूर्ति कंटेम्पररीज थे। मतलब दोनों सेम टाइम पे थे, पर दोनों एक दूसरे से बड़े प्रभावित थे, क्रिटिक्स भी थे एक दूसरे के। बट ओशो ने भी कृष्णमूर्ति के बारे में कहा है और कृष्णमूर्ति ने भी ओशो के बारे में कहा। तो मेरे को बड़ा मतलब वो कहता है ना कि थोड़ा मैं वो एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड का हूँ, तो इसलिए मेरे को उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने उन्होंने जब इतनी उससे कहा है ना, ये चीज़ तो इसकी बहुत वैल्यू है, इसकी बहुत पावर है। और बहुत सारे लोग अलग-अलग लोग इसी चीज़ को अलग-अलग फॉर्म्स में बोलते हैं। कि यार अगर आप ये चीज़ कर पाए, अगर आप ये चीज़ कर पाए, तो गेम सेट एंड मैच। अब ये कंडीशनिंग से ही कॉन्शियस सबकॉन्शियस निकलता है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में हमने पहले भी अपने पिछले उनके अंदर भी बात करी थी। मैं थोड़ा-सा उस पे बात करूँगा, जिन्होंने नहीं पहले का अटेंड किया है, हम अभी यूट्यूब पे इसको डाल देंगे, तो वहाँ से सुन लीजिएगा। कॉन्शियस सबकॉन्शियस का मेन काम क्या है, या आपका मेन गोल क्या होना चाहिए? हम जब कॉन्शियस माइंड में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमको सब चीज़ें अपील करती है। जब अभी आप सुन रहे हो ना, तो आप कॉन्शियसली सुन रहे हो, तो आपको लग रहा है, हाँ यार ये भी सही है, हाँ यार ये भी सही है, हाँ यार ये भी सही है। बट हम ऑपरेट सबकॉन्शियसली करते हैं, राइट? और अनकॉन्शियस सॉरी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में ना एक बहुत मोटी लेयर है। अगर ये मोटी लेयर खत्म हो जाए या मोटी लेयर एलिमिनेट हो जाए, तब आप एक कॉन्शियस बीइंग बन जाते हो, तब आपके डिसीजन सबकॉन्शियस ओरिएंटेड नहीं होते। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है, और यही चीज सब लोग कर रहे हैं, और यही चीज को रिवर्स में यूज कर कर वेपनाइज कर रहे हैं। रिवर्स में यूज करके वेपनाइज मतलब, जब अगर आपको समझ आ गया सोसाइटी एट लार्ज का सबकॉन्शियस क्या है, तो आप उस चीज को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, आप उस चीज को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज कर सकते हो,
आप उस चीज को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यूज कर सकते हो और लोगों ने ये किया है, राइट? तो इसको समझेंगे कि ये है क्या। और जो ये कंडीशनिंग की जो बात करी ना हमने, सो जो बीच की लेयर है ना, ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में, ये बीच की लेयर है मेमोरी, एक्सपीरियंस और नॉलेज की लेयर। जब ये बीच की लेयर अगर आप हटा देते हो, या बीच की लेयर को हटाने का मैकेनिज्म सीख लेते हो, तब क्या होगा, आपका कॉन्शियस डायरेक्टली इंटरैक्ट करेगा, या एक्चुअली फिर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कुछ रहता नहीं है, आपका चेत और अचेत मन में कोई डिफरेंस नहीं रहता, आप पूरा कॉन्शियसनेस बन जाते हो। देन ऑटोमेटिकली नथिंग हैपेंस आउट ऑफ सबकॉन्शियस। बट जितना आसानी से मैंने अभी ये 2.5 मिनट में बोल दिया, उतना ही मुश्किल है, उतना ही ये जो जर्नी है, राइट, ये जो जर्नी है, यही जर्नी है एक्चुअल, जो जो मेन जर्नी है ना, वो यही जर्नी है कि टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। और हर एक का जो ये लेयर है वो डिफरेंट है, हर एक का जो ये मेमोरी एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है। किसी के लिए मेमोरी एक्सपीरियंस नॉलेज की जो ये मोटी परत है, शायद इसके अंदर एक जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, वो वैल्यू पता है किस चीज की हो सकती है? गुस्से की हो सकती है, गुस्से की कंडीशनिंग हो सकती है। और गुस्सा इतना ज्यादा उसके अंदर हो सकता है कि अरे यार, वो सुना है आप लोगों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 5 चीजें जो बताई गई, राइट, अगर ये 5 चीजों को भी आप समझ लो और इनसे अपने आप को पीछे हटा लो, या इनको आप ऑब्जर्व करने की भी अगर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी ले आओ ना, देन नोबडी कैन यूज यू अगेंस्ट योर विल। अभी क्या है, बिकॉज हम सबकॉन्शियस बीइंग है, सबकॉन्शियसली ड्रिवन है, तो हमको हमको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस, जिस वक्त से आप कॉन्शियस बनना शुरू करेंगे, कोई नहीं कुछ कर पाएगा यार, कोई नहीं आपको हिला पाएगा। अभी अभी ना, somebody फॉर somebody लाइक मी, राइट, मेरे लिए बड़ा आसान है। मेरे पास कोई आता है, मेरे से कोई बात करता है, और मेरे को जब वो इंसान, मतलब मैं धीरे 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 उसका, वो कहते हैं ना प्रोफाइलिंग जिसको हम बोलते हैं, राइट, कॉर्पोरेट्स भी करते हैं, बिजनेसेस भी करते हैं, पॉलिटिशियंस भी करते हैं, धर्म भी करता है प्रोफाइलिंग, बाय द वे। जब प्रोफाइलिंग किसी को आ गई, जैसे लेट्स से मुझे प्रोफाइलिंग करनी आती है, आई स्टार्ट सीइंग पीपल, और मुझे समझ आने लग जाता है कि यार इसकी इसके अंदर क्या चीज है जिसको यूज करके मैं अपना फायदा निकाल सकूं। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये बहुत डेंजरस चीज है, और ये डेंजरस इसलिए है बिकॉज आपको भी नहीं पता यार, ये मेरी अंदर की चीज, मेरी चीज समझ के मेरे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, और ये क्या चीज है, ये वही चीज है, मेमोरी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, या वो जो ये लेयर है। अगर मुझे समझ आ गया यार, ये इस सोच का इंसान है, या ये इस तरह का इंसान है, मुझे कुछ नहीं करना। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर एक एक टर्म यूज होती है, एंकर ट्रिगर करना। एंकर का मतलब क्या होता है? एंकर का मतलब ही यही होता है, आपके अंदर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर कोई है ना, तो मेरे को एंकर ट्रिगर करना आना चाहिए। तो मैं उस एंकर को कैसे ट्रिगर कर दूंगा? मेरे को पता है, हाँ यार, ये गुस्से वाला आदमी, हाँ यार मुझे पता है यार, ये बहुत ज्यादा ना बड़ा, जो बोलते हैं ना, जैसे कट्टर ये है, कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है, कट्टर सिख है, कट्टर ईसाई है। तो मुझे पता है, अगर ये चीज मुझे पता है, तो मुझे उसको अपना पपेट बनाने के लिए, मुझे उसे अपने काबू में करने के लिए कुछ नहीं करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस एंकर को पकड़ना है, और उस एंकर को तोड़ मरोड़ना है, और यूज करना है, और वो यूज होगा इंसान। एंड यू सी दैट इज हैपनिंग अराउंड। अगर आप आजू बाजू सब जगह अगर हम देखेंगे, वो एंकर ट्विस्ट होता है यार। आज से 20 साल, 30 साल पहले कहीं पर भी बड़े बड़े शीशे वाले शोरूम नहीं होते थे। अब रिसर्च ने कंपनियों को बता दिया कि भाई, बड़े बड़े शीशे वाले शोरूम कर दो, फ्री एसी दे दो लोगों को, फ्री पानी दे दो, फ्री टॉयलेट दे दो, और एक कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दो मॉल्स का। मॉल्स, तो कि आ जाओ यार, आओ, कुछ नहीं, घूमो फिरो, कोई पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा। और लोग स्मार्ट स्मार्ट लोग स्मार्ट, वो बोलते हैं, अरे अरे हम ऐसे ही जाएंगे, अरे कुछ नहीं लेना हमने, अरे हम तो घूमेंगे फिरेंगे, कुछ लेंगे नहीं वहां पे। कितने ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ मतलब लेने या कुछ भी, कई लोग सिर्फ मूवी देखने जाते हैं, कई बार कहते हैं सिर्फ मूवी देखने जा रहे हैं। और मूवी कहाँ होती है? मजे की बात देखो, मूवी का जो थिएटर जो प्लान्ड होता है, वो टॉप फ्लोर पे होता है।
आप सोचते हो तुक्के से है क्या? आप सोचते हो ऐसे ही अच्छा उनको जगह नहीं मिली तो टॉप फ्लोर पे उन्होंने वो रखा। अरे भाई, तुम्हारा काटने के लिए टॉप फ्लोर पे बनाया है, ताकि तुम घूमते-फिरते जाओ। ऐसे, ऐसे, ऐसे लटकते, 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 लटकते जाओ और मूवी के साथ-साथ आप बाकी सारी चीज़ें शॉपिंग करते हुए आता है बंदा। ग्रोसरी स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर पे छोटी सी छोटी चीज़ की रिसर्च हुई हुई है। कौन-सी चीज़ आई लेवल पर पड़ी है? कौन-सी चीज़ सबसे नीचे की शेल्फ पे पड़ी है? कौन-सी चीज़ दिख भी नहीं रही है पर शेल्फ में पड़ी है? उसका अलग-अलग पैसा चार्ज होता है ब्रांड से। क्यों कोई कहाँ पर है? कौन-सी जगह पर है? क्यों आपको इधर ऐसे-ऐसे मतलब पूरा घूमने के लिए क्यों जो आपको चीज़ चाहिए वो बहुत कोने में पड़ी होएगी। मैगी की प्लेसमेंट देखना कहाँ पे होएगी? क्योंकि मैगी आपकी नीड है। चावल की प्लेसमेंट, आटा की प्लेसमेंट कहाँ क्योंकि आपकी नीड है। बाकी सारी जो नॉन एसेंशियल है जिसके बिना चल जाएगी ज़िंदगी वो देखना कहाँ पे प्लेस्ड है। हाई मार्जिन, लो मार्जिन चीज़ें कहाँ पे प्लेस्ड है। कैसे आपके अंदर का वो ट्रिगर कराते हैं कि नहीं भी लेना। आदमी लेने जाता है टूथपेस्ट एक बड़े से उसके अंदर और आदमी मतलब अब उस लेवल पर आप लोगों का वो सबकॉन्शियस को यूज़ किया जा रहा है कि आपको शर्म आए यार सिर्फ एक चीज़ लेने आया हूँ। इतने बड़े स्टोर में आया हूँ। यार कुछ तो और ले लेता हूँ यार। कुछ तो खत्म हुआ होगा घर के अंदर। कुछ तो हुआ होगा एंड यू एंड अप बाइंग 4, 5, 6 थिंग्स व्हिच यू डोंट इवन नीड। आज एक एक कहावत है ना वो जैसे वो वैसे डिफरेंट उसमें है पर चलो सुना देता हूँ। एक कहावत है ना आज इतनी नहीं है पूरे उसमें मैं खाने में जितनी मैं छोड़ देता था पैमाने में। मतलब वो दारू की कहावत है ये कि आज पूरे बार में इतनी इतनी दारू नहीं है जितनी मैं मतलब ऐसे ही छोड़ देता था। तो यहाँ यहाँ के अंदर भी वो वही है। आज हम घरों में पहले घरों में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ चीज़ें होती थी। बट अगर आज आप देखोगे ना अगर 10-15% शैम्पू बचा हुआ भी होता है ना, तो मोस्ट लोग फेंक देते हैं बिकॉज़ नया आ चुका होता है। वो कहते हैं, "अरे यार इतना चल, चल ठीक है यार, अरे छोड़ यार।" पहले के टाइम में होता था शैम्पू बचा हुआ है, उसमें फिर पानी डाइल्यूट करके थोड़ा-सा और यूज़ करते थे। आज वो अनकूल हो गया है। आज वो हो गया कि अरे यार, अरे छोड़ो यार। आज टूथपेस्ट को पूरी तरह से निचोड़ा नहीं जाता। स्टिल 5-10% टूथपेस्ट को फेंक देते हैं हम ऐसे ही। कई बारी चीज़ें एक्सपायरी हो जाती हैं हमारे पास। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये बिज़नेसेस हमारे इनको ट्रिगर कर रहा है। हम ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे को मॉल्स दिखा दिए, हमारे को ग्रोसरी शॉप्स दिखा रही, जहाँ हमारी नीड नहीं है, हम उसके वो बियॉन्ड यूज़ कर रहे हैं। सो द सेकंड स्टेज या द सेकंड एस्पेक्ट हमारे को ये समझना है कि व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू चेंज इन माय लाइफ। कोई अगर ये बोलता है कि मेरे को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सो वो सॉरी, ही और शी इज़ लिविंग इन अ वो वर्ल्ड मतलब वो कहता है ना कि अपने को बेवकूफ बनाने वाले वर्ल्ड में वो जी रहा है। लुक विद इन आपको क्या आपकी हेल्थ से मैक्सिमम मिल रहा है? आर यू डिपेंडेंट ऑन समथिंग? बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स ये बोलेंगे अरे ये तो नॉर्मल है, ये मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन इस एज के बाद खानी ही पड़ती है। क्यों? दिस इज नॉट राइट। न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है ये, आप समझो ये बात को। मल्टीविटामिन्स रेकमेंड हो रही है, मल्टीविटामिन्स बेची जा रही हैं, बोला जा रहा है कि अरे ये तो लेना ही पड़ेगा। इस टाइम के बाद ना फीमेल्स के अंदर ये कैल्शियम की कमी आ ही जाती है, ये जब ये होता है ना तो ये लेना ही पड़ेगा। आयरन तो लेना ही पड़ेगा, सब ले रहे हैं जी आयरन। अरे क्यों लेना है? तो आपको अपने अंदर पहले समझ देखो डेफिशिएंसी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल के कुछ कर रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच द बॉडी प्रोड्यूसेस नेचुरली। आपको नहीं है ज़रूरत, नहीं है कुछ करने की। अब क्या हो रहा है, द सोसाइटी नोज़, द पीपल नो कि यार ये लोग लेज़ी हो गए हैं। अब इनको सस्ता सुंदर टिकाऊ सॉल्यूशन देते हैं ना यार। क्यों इन लोगों को क्या कहते हैं वो मेहनत मतलब वो करवानी और लोगों को भी चाहिए लोगों को भी यही चाहिए एक्चुअली। लोग बोलते हैं अरे बहुत बिज़ी हैं, हम नहीं अपना अपना ख्याल नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब बता दो यार सस्ता सुंदर टिकाऊ। वो कहेगा बढ़िया सस्ता सुंदर टिकाऊ, साइंस ने इन्वेंशन करी है, ये लो गोली, ये इसकी गोली, वो उसकी गोली। हर कोई आज खासकर जो बड़े शहरों के आप तो सब जगह कैट ए, बी, सी, डी टाउन तक भी हर जगह पर जो 40 प्लस है, कोई ना कोई किसी तरह का सप्लीमेंट ले रहा है,
जो कि एक्चुअली बॉडी प्रोड्यूसेस एवरीथिंग। हमारा शरीर हर चीज़ पैदा करता है, बट वो ले रहा है क्यों? क्योंकि ये बोला जा रहा है। वो इसलिए भी बोला जा रहा है बिकॉज़ लोगों को भी शॉर्टकट चाहिए ना। लोगों को भी नहीं मेहनत करनी है। लोग बोलो, "अरे! मेरे को तो साँस लेने का दम नहीं है।" बस गोली खाने का दम है। एक गोली ली और पानी पिया और वो हो गया खत्म। तो प्लीज़ लिस्ट डाउन फॉर योरसेल्फ। अपनी लिस्ट बनाओ कौन-कौन सी चीज़ें चेंज करनी है आप। हेल्थ में क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी है, हेल्थ के अंदर कौन-कौन सी आदतें चेंज करनी। तो जनरली जब हम चेंज की बात करते हैं, हैबिट चेंज की बात करते हैं, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है प्रिवेंशन मतलब आप प्रोएक्टिव हो रहे हो कि हाँ, ठीक है यार ये चीज़ें, ये चीज़ें। तो हेल्थ के अंदर टिपिकली अगर आप डाइट और रूटीन टेक केयर कर लोगे, डाइट और रूटीन टेक केयर कर लोगे, तो आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो लाइफ़स्टाइल मेडिकेशंस आप ले रहे हो, वो खत्म हो जाती हैं नेचुरली। बहुत सिंपल है और मेरे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इधर-उधर आजकल इतना कंटेंट है, ईज़िली मिल जाएगा। जिसको फिर भी कन्फ्यूजन होगा मेरे से बात कर लेना या कभी हम इस पे भी वो कर लेंगे। तो फर्स्ट इज़ check your diet, check your routine, as simple as that, right? So डाइट और रूटीन को चेक करो, अपनी डाइट और रूटीन के अंदर एक्सेसिव जो चीजें हैं वो हटा दो और उसके उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये हैबिट चेंज है और कुछ नहीं। कुछ तरीके का खाना खाते छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज सफर करना पड़ेगा। कुछ एक रूटीनल चीजें हैं वो हटाओगे नहीं तो प्रॉब्लम है। रात को खाने का मना इसलिए करते हैं बिकॉज रात के टाइम में 70 साल की लेगेसी है यार। एक तरीके से बॉडी हमारी 65,000 ईयर से ऑपरेट कर रही थी और वो ऑपरेट कर रही थी सन साइकिल के हिसाब से। सन साइकिल के हिसाब से क्यों कर रही थी? बिकॉज़ सन वाज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। तो उसी के हिसाब से हमारी बॉडी ओरिएंट हो चुकी है। 65,000 साल की ओरिएंटेशन आप 100 150 साल में चेंज नहीं कर सकते हो। ओके। अब अगर आप सनसेट के बाद में खाते हो, अब क्या हो गया 65,000 साल तक क्या हुआ? आदमी सनसेट सनराइज से सनसेट तक एक्टिव रहता था, खाना-पीना करता था और ऑटोमैटिकली क्या था सनसेट के बाद उसका मतलब 6 साढ़े 6 बजे वो उस जगह सनसेट हो जाता था, 7 बजे सनसेट हो जाता था, 8 बजे हो जाता था। उसके बाद बॉडी रिकवरी फेज़ में जाती है ऑटोमैटिकली बिकॉज़ बॉडी ने उतना सिस्टम एवोल्यूशन है ये साइंस है। ये मैं ज्ञान नहीं बोल रहा, ये साइंस है, राइट? तो एवोल्यूशन हुआ और रिकवरी मोड में जा रही है बॉडी। अब हो क्या गया? with the invention of excessive food, with the invention of light, with the invention of रेफ्रिजरेटर खाना वो पड़ा हुआ है, मंचिंग पड़ी हुई है। हम उस टाइम जब नहीं खाना, तब हम खा रहे हैं। अब जब हम खा रहे हैं तो हमारा खाना डाइ मतलब बॉडी रिकवरी मोड में जा ही नहीं रही। हमारी बॉडी बड़ी इलास्टिक है बाय द वे। तो जब वो रिकवरी मोड में जा ही नहीं रही तो इश्यूज होंगे। अगर आप आज देख रहे हैं लोअर गट के कैंसर सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा अभी लाइलाज हैं ये लोग, ये सारे कैंसर्स लाइलाज हैं जो लोअर गट के हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर, लिवर कैंसर, ये सारे लाइलाज हैं। और ये बढ़ क्यों रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली दिस रीजन कि हम जो रिकवरी वाला टाइम है उसको छोड़ रहे हैं। अगर सिर्फ आप सनसेट के बाद खाना बंद कर दोगे यानी सोते तक अपना पेट अगर खाली कर लोगे, आपकी बॉडी इतनी पावरफुली रिकवर करती है यार, कुछ और चीज करने की जरूरत ही नहीं। सो कुछ कुछ बहुत सिंपल से हैक्स हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको करनी है, जिसको करके आप अपना हैबिट ऑफ हेल्थ या अपनी हेल्थ रिलेटेड चीजें चेंज कर सकते हो। तो डाइट और रूटीन उसके अराउंड है। दूसरी चीज करियर में क्या चीजें चेंज करनी है। अब कई लोगों को 5 साल, कई लोग यंग होंगे अभी, कई लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके होंगे एक करियर के अंदर। आपको अपनी करियर की हैबिट्स भी चेंज करनी है। बिकॉज़ द वे थिंग्स वर डन अर्लियर, जिस तरह से चीज़ें वो हो रही हैं, वो अब नहीं है। आपको लिस्ट डाउन करना है कि क्या चीज़ें हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी जो रिलेशनशिप होता था, मैनेजर सबॉर्डिनेट जो रिलेशनशिप होता था, पहले बहुत अलग था। आपका जो सिचुएशन, आपके जो कलीग इंटरैक्शंस होते हैं, आज जो यंग वर्क फोर्स आ रही है, आज जो आपके आसपास के लोग हैं, अब वो सब चीजें चेंज हो रही। अगर आप वो आदतें नहीं चेंज करेंगे, अगर आप एक पैटर्न में पड़ गए हैं, कई लोग एक कंपनी के कल्चर में पड़ जाते हैं। किसी कंपनी में कल्चर ये हुआ कि मस्त कल्चर है, मजेदार कल्चर है, जिसको सरकारी कल्चर भी बोलते हैं। टिपिकली 2-3 कंपनीज इसके लिए फेमस है, एचसीएल फेमस है, टाटा फेमस है इसके अंदर। तो जब ये लोग दूसरी जगह जाते हैं,
समझ रहे हो? अब आदत पड़ गई भाई। वो एडजस्ट बड़े टाइम तो एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि अरे यार ये दूसरी मतलब ये कैसी कंपनी है? ये तो फिर वो बोलने लग जाते हैं लाला कंपनी है। अरे हर तरह के लोग हैं, हर तरह की कंपनियाँ, हर तरह के वो। सो इफ यू डू नॉट चेंज द वे यू आर, हैबिट आपकी एक कॉर्पोरेट के अंदर पड़ी है, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक पड़ी है, लोगों को हैंडल करने के तरीके की पड़ी है, अदरवाइज़ अब फिर लोग आप कंपनियाँ चेंज करते रहो। आप अपने अंदर वो चेंज नहीं देखोगे। आप ये नहीं समझोगे कि मेरे अंदर गलती क्या है। एक टीएल, एक टीम लीडर ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक मतलब अपनी चलाता है। मतलब उस तरह से अरे ऐसे करो, वैसे करो, ये करो। अब वो समय खत्म हो गया यार। मे बी हो सकता है एक सर्टेन इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ चले जाए चल जाए या एक कंपनी के अंदर चल जाए, बट हर जगह नहीं चलेगी। सो इट इज़ यू व्हिच नीड्स टू चेंज। आस्क योरसेल्फ, क्या आप एक लेवल पर स्टैग्नेट कर गए हो क्या? और कई बारी लोगों को लगता है अरे ये टेक्नोलॉजी की वजह से स्टैग्नेट कर गया हूँ, वो भी हो सकता है, स्किल्स भी आपको अपग्रेड करने होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सोच की वजह से स्टैग्नेट करता है, हैबिट्स की वजह से स्टैग्नेट करता है, बिकॉज़ वो अपने अंदर वो ला ही नहीं पा रहा है। वो अपने अंदर वो चेंजेस दिख रहा है उसे, बार-बार वो एक जगह पे अटक रहा है, बार-बार वो कई लोगों को हेल्प हेल्प नहीं लेते, वो कॉर्पोरेट के अंदर इतनी ईगो आ जाती है, हेल्प ना माँगने की एक एक बीमारी होती है। तो वो अपने कलीग से, अपने लेवल के लोगों से हेल्प ही नहीं माँगते वो। और वो सोचते हैं बस मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा और वो इतनी को बिल्ड कर लेते हैं, इतनी अपने अंदर हाइपरटेंशन, बीपी बिल्ड कर लेते हैं और उनको ये नहीं समझ आ रहा है ये छोटी-सी चीज़ यार। आजू-बाजू के लोगों से, अपनी टीम से भी हेल्प माँग सकते हैं यार। यू कुड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर टीम आल्सो, बट वो चेंज ही नहीं करना है आदमी को। सो व्हाट इज़ दैट चेंज रिक्वायर्ड फॉर यू टू चेंज इन योर जॉब? वो बहुत ज़रूरी है, करियर के अंदर, बिज़नेस के अंदर ज़रूरी है। बिज़नेस में कई बारी कुछ बिज़नेसमैन होते हैं, एक ही लेवल पे अटक जाते हैं। और वो ये इधर-उधर देखने देते हैं कि हाँ, इस रीज़न से इस रीज़न बट अरे! सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है यू आर नॉट चेंजिंग। रिलेशनशिप्स के अंदर चेंज। बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम स्टक इन दिस रिलेशनशिप। नोबडी कैन गेट स्टक इन अ रिलेशनशिप। आप उस रिलेशनशिप में टेबल पर क्या लेकर आ रहे हैं? आप उस रिलेशनशिप में वो कहते हैं ना कि आर यू द एनर्जी इन दैट रिलेशनशिप और नॉट? हो सकता है वो रिलेशनशिप स्टक हो आपकी वजह से, यू नो बिकॉज़ हर बारी वैसे तो हम दूसरी साइड ही देखते हैं ना, दूसरी अरे क्या बंदा है यार, क्या बेकार आदमी है यार, इसको समझ ही नहीं आता, ये इरिटेट करता है मेरे को यार, ये इरिटेट करती है मेरे को यार। अरे यार समझ नहीं आ रहा, अरे यार। और रिलेशनशिप हर तरह की रिलेशनशिप हो सकती है, हस्बैंड हस्बैंड वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकती है, भाई-बहन हो सकता है, ऑफिस की रिलेशनशिप हो सकती है, दोस्तों की रिलेशनशिप हो सकती है, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो सकती है। आर यू गेटिंग मोर आउट ऑफ योर रिलेशनशिप्स और नॉट? पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप हो सकती है। क्या वो ग्रो कर रही है, नहीं कर रही? दोबारा मैंने कहा, चेंज 2 डायरेक्शन में होने ही होना है। या वो ग्रो करेगी या डीग्रो करेगी। स्टैग्नेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, याद रखना। सो वो चेंज तो हो रहा है। व्हिच डायरेक्शन इज़ इट चेंजिंग? तो रिलेशनशिप्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ, कहाँ पे आप अटक गए हो यार? ईगो तो नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा यार? हर बारी ये तो नहीं लग रहा है कि मैं ही करता हूँ यार, मैं ही करती हूँ। हर बारी एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं आ रहा है? हो सकता है आप एनालिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। कई बारी होता है ना कि कोई दिमाग से सोचने वाला तेज़ हो, इंटेलेक्ट बहुत शार्प हो उसकी। तो वो बोलता है, "अरे यार, ये बेकार है। अरे यार, तुझे समझ नहीं आता है।" पॉइंट समझ रहे हो? तो उसके अंदर ना ऑटोमैटिकली एक एक सुपीरियॉरिटी वो फीलिंग आ जाती है। भाई ये चेंज कर लो, बिफोर द रिलेशनशिप ब्रेक्स, बिफोर यू रीच अ पॉइंट जहाँ के अंदर फिर तुम्हें ये बाकी गुरु बताएँगे कि अरे यार, इट इज़ बेटर टू मतलब मूव ऑन इन रिलेशनशिप व्हिच इज़ नॉट वर्किंग। अरे कैसे पहुँचे उस जगह पर यार? कई जगह तो 3-3 4-4 5-5 6-6 रिलेशनशिप्स में वही सिचुएशन में बार-बार पहुँच रहे हो, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि यार शायद मतलब सिचुएशन और दूसरा इंसान नहीं, तुम्हारे अंदर भसड़ है बॉस, प्रॉब्लम है। सो अंडरस्टैंड इन अ रिलेशनशिप कहाँ पे चेंज करना है। और जो भी ये अलग-अलग एस्पेक्ट है ना ये लाइफ के, एक्चुअली आपको आपका चेंज बताते हैं। आपको आपकी चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि ये चेंज करना है, राइट? बट वी चूज़, हम चूज़ करते रहते हैं बार-बार कि नहीं करना चेंज, हमने नहीं करना। और मज़े की बात तो ये पता है क्या है?
आदमी उस सिचुएशन पे धक्का भी खाता है, ठोकर भी खाता है। यू नो देयर आर पीपल आई नो, पर्सनली आई नो, हार्ट में वाल्व रिप्लेस हो चुका है, वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी ये सारी हो चुकी है, बट फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है ऑफ खाना। वो कह रहे हैं भाई जो मर्जी हो यार, खाना तो यार, खाने खाने के बिना जिंदगी क्या है यार। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ खाने के राउंड डिफाइन कर रखी। पॉइंट समझ। कई लोगों को इतना गुस्सा आता है, कई लोगों को इतना ज्यादा एंगर इश्यूज हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। एंगर वाले बंदे बोले ना तेरे को एंगर इश्यूज है, या तेरे को अरे वो है, अरे क्या बात कर रहा है यार तू, मेरे को कोई एंगर इशू नहीं, मैंने देख अभी अभी तू गुस्सा कर रहा है। अरे 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 यार गुस्सा नहीं है यार, मैं बस थोड़ा इरिटेट हो रहा हूँ। अरे मैं ये इरिटेटेड गुस्सा है यार। अरे नहीं यार ये यार तू समझ नहीं रहा है, अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ, अरे तू समझ नहीं रहा है यार, गुस्सा नहीं है यार। ये लोग ना यार मेरे को ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे यही तो है यार। सो लॉट ऑफ पीपल, वो कहते हैं ना कि पता है वो उस एक चीज से, दो चीजों की वजह से, और जनरली ना मतलब जो भगवान एनर्जी पावर जो मानते या नहीं मानते, जिन्होंने भी है, सबके अंदर ना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एब सुना ना, एब जैसे बोलते हैं ना, गलत आदत हर एक के अंदर दी है। हर एक के अंदर काफी सारी चीजें दी हैं, बट एक बड़ी जबरदस्त दी है, राइट। और उसको ये कहा गया है, या उसको ये एक चैलेंज है इन अ वे, जैसे वो वीडियो गेम होती है ना, कि अगर तूने ये सॉल्व कर ली ना बॉस, देन यू आर सेट फॉर लाइफ। मतलब ये वाली चीज अगर तूने चेंज कर ली, ये वाली हैबिट अगर तूने अपनी निकाल दिया, ये वाला अगर एस्पेक्ट अपने तूने निकाल दिया है, चेंज कर लिया, यार सेट है बॉस। फिर तेरे को शायद रोकना मुश्किल होगा। बट अ लॉट ऑफ पीपल पहले तो रियलाइज नहीं करते हैं, रियलाइज करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रियलाइज और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, बट उस पर फिर रोज काम नहीं करते। वो रोज वहां पे नहीं जाते हैं, रोज उन लोगों के आसपास नहीं बैठते हैं जो उनको शायद इंप्रूव करेगा, जो रोज उनको शायद हेल्प करेगा, पुश करेगा कि नहीं यार ये करनी है। क्योंकि मजा तो दूसरी साइड है ना यार, मजा तो दूसरी जगह पर है ना यार। अब कोई बोले रोज, अरे चल यार मैं तेरे साथ रोज वॉक के लिए जाया करूंगा, जिम जाया करूंगा, ये जाया करूंगा, तो जाएंगे वहां पर, बट मजा किस में आता है? मजा आता है वो शाम की नींबू पानी वाली पार्टी के अंदर, राइट। वहां के अंदर तो कोई बुलाए ना बुलाए, बस मतलब खुद पहुंच जाएंगे, और बाकायदा पंचुअल पहुंचेंगे, पूरे तैयार से तैयार होके पहुंचेंगे। तो वहां के अंदर तो पॉइंट समझ रहे हो ना, कि यू वो होता ना कि अंदर की वो तो सब कॉन्शियस, या जो हमारा जो ज्यादा 80-90% है, जो हमारे को 95% है, वो हमारे को उस साइड लेने जाएगा, उस साइड को लेके जाएगा। और ऑटोमेटिकली यार जब इस तरह से चीजें करोगे, तो आप चेंज मेकर तो कभी बन नहीं सकते, पहली चीज। चेंज के साथ साथ भी नहीं चल सकते। यू विल ऑलवेज बी रिएक्टिव इन योर लाइफ। आपको रिएक्शन ही मिलेगा लाइफ के अंदर। सो प्लीज डोंट, फिर उस वक्त इरिटेट मत हो, फिर उस वक्त ऊपर मत देखो, हे भगवान ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। भगवान भगवान का मतलब कॉन्सेप्ट भी किस दिन बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बहुत सिंपल अगर लेंगे ना, तो जो लॉ ऑफ कर्मा है, कॉजेशन, राइट। कॉजेशन का मतलब ये है कुछ करोगे, जो बोओगे वो काटोगे। ओके, कोई ऊपर नीचे कहीं नहीं है। आपने कोई चीज निरंतर धीरे 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 अपने अंदर बिल्ड करी, पाली, उसको ग्रो किया, उसको नर्चर किया, वो ही काट रहे हो यार। फिर इधर उधर कहां देखते हो? फिर क्यों वो रवि किशन का डायलॉग है ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। फिर ऐसे नहीं बोल सकते, फिर तो ठीक है एंजॉय करो जो जो मिल रहा है, जो जैसा वो है। बिकॉज इफ यू डू नॉट, अगर आप चेंज के लेवल पर ऑपरेट नहीं करते, मिनिमम चेंज मेकर बनना है, तो भाई उसके लिए तो बहुत तपस्या चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। बट अगर सिर्फ एक सस्टेनेबल चीज की यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत भी ना हो, तो सेम लेवल पर जो चेंजेस आसपास चल रहे हैं, जो चेंजेस के इंडिकेशन आपको आ रहे हैं, जो जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो आपको आपके सिचुएशन से आपको, अरे यार मेरे तो ना ऑफिस में कुछ है ना घर में कुछ है, ये है वो है, भाई ये इंडिकेशन है तेरे लिए। इट इज टाइम फॉर यू टू चेंज। अगर ये चेंज नहीं करेगा तो कुछ मर्जी चेंज कर ले। कई लोग नौकरियां चेंज करते हैं, कई लोग बॉसेस चेंज करते हैं, कई लोग पार्टनर्स चेंज करते हैं, कई लोग जगह चेंज करते हैं, कई लोग बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं कि उससे चेंज हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, द सेम थिंग विल हैपन।
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, व्हाई पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो इसलिए दोहराता है बिकॉज इंसान की कुछ एक ट्रेट्स हैं, वो आज से नहीं हमेशा से चली आ रही, जो जो आज जो मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन इट और नॉट, बट अब मैं काफी टाइम से इसको स्टडी कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे पता है ये साइंस है, और ये साइंस क्यों है वो भी अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, वाई अ लॉट ऑफ गुड एस्ट्रोलॉजर्स, क्यों अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, क्यों किसी का बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट क्यों कर पाते हैं, पता है? इसलिए क्योंकि बर्थ के टाइम में ना आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस सॉर्ट का एक स्नैपशॉट, एक फोटो छपती है ऐसे खटाक, ये है पॉइंट, समझ रहे हो? उसमें ये पता चल जाता है कि ये फूडी वो रहेगा जिंदगी भर, मतलब वो खाने पीने में इंटरेस्ट, मतलब खाना पीना उसको उसकी जिंदगी का मेन मोड उसमें दिख जाता, उसमें लिखा होता है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं कर सकता। जो भी एस्ट्रोलॉजी होती है वो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी होती है। सो वो सिर्फ प्रिडिक्शन है, बट एक पॉसिबिलिटी है, प्रिडिक्शन से बड़ी पॉसिबिलिटी है। बट उस पॉसिबिलिटी पे काम करने के लिए चेंज मेकर बनना पड़ेगा, पॉइंट समझ रहे हो? वो पॉसिबिलिटी उस लेवल पर है। तो यहां पर इसलिए एस्ट्रोलॉजर बड़े कॉन्फिडेंटली बोले अरे ये होना ही होना है यार, क्योंकि मेजॉरिटी उस चीज को कर ही नहीं पाते यार। मेजॉरिटी की शुगर क्रेविंग्स, मेजॉरिटी की खाने रिलेटेड क्रेविंग्स कुछ नहीं है भाई, यही यही वो है। मेजॉरिटी के अंदर जो गुस्सा है, पैदा होते हुए गुस्सा लेकर आए हैं, मरते दम तक गुस्सा, हर चीज में, छोटी सी चीज रेलेवेंट है नहीं है, इररेलेवेंट है, सब चीज के अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अरे ऐसा 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 चलता रहे। कभी भी ऑब्जर्व करना, जो जो अपने बॉडी वेट से पतला आदमी है ना, कभी भी ऑब्जर्व करना, अगर वो फिटनेस वाले रेजीम में नहीं है, वो गुस्सा वाला आदमी हो, उसके अंदर ना इरिटेशन, गुस्सा एक होता है एविडेंट गुस्सा, आगे मतलब वो वाला, एक होता है सप्रेस्ड एंगर। तो उससे उससे पता चल जाता है, जो जैसे मैं बोला ना कि मैं प्रोफाइलिंग कर बड़ा इजीली कर लेता हूँ, तो उनको देख के पता चल जाता है। जिसके भी फेस कट कभी भी ऑब्जर्व करना, मतलब ये काफी हद तक वो होता है, जिसका फेस कट राउंड, या जिसके थोड़े से चीक्स या गोल ऐसे थोड़ा राउंडिश होगा ना फेस, जिसके थोड़े से ये जो क्या कहते हैं चीक बोन्स वगैरह वो नहीं होंगे, उसको मीठा बहुत पसंद होगा। कभी भी ऑब्जर्व करना, वो खाने का वो उसको उसको बात करो ना, कभी भी देखना वो, तो वैसे ही पता चल जाता है यार, उससे जैसे देख के पता, अरे हाँ समझ आ गया। और ऐसी जगह पर अगर मैं जैसे मीटिंग करने जा रहा हूँ और मेरे को किसी बंदा वो दिख गया, अरे ये तो मतलब वो है, तो मैं बोलूंगा व्हाट, क्या मेरा मीठे, मैं मीठे से ही बात शुरू करूंगा। वो बंदा बोलेगा बड़ा सही बंदा है यार, ये मीठे की बात कर रहा है, मेरे को नहीं खाना वाना, मेरे को कुछ नहीं है, बस वो है, मेरे को समझ आ गया ये। कोई पतला इंसान है, कोई मतलब थोड़ा सा वैसा है, एनालिटिकल बंदा बड़ा जल्दी समझ आ जाता है, तो वो समझ आ जाएगा। अच्छा, जिसके बाल कम है ना, वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट बहुत दिमाग चलता है, बहुत फालतू भी चलता है, वो है, तो समझ आ जाएगा उसके साथ किस तरह से बातें करनी। तो इस तरह से बड़ी सारी चीजें यूज की जा सकती हैं आपकी मेरी। और आज का पॉइंट यही था, 12-2 हो गए हैं। सो विल टेक सम क्वेश्चंस, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं समझेंगे, बिकॉज आपको कितना समझ आया, चेंज कितना जरूरी है कितना नहीं है। कोई किसी चेंज में अटके हुए हो वो भी बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो कि यार ये वाला चेंज नहीं हो रहा मुझसे, ये वाली चीज समझ नहीं आ रही है, ये कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए कुछ कुछ सजेशंस दे दूंगा। तो एनी क्वेश्चंस विच यू मे हैव, विच यू मे वांट टू आस्क। अच्छा हाँ, कुछ एक क्या कहते हैं रूटीन्स के अराउंड अगर क्वेश्चंस है वो भी पूछ सकते हो कि अगर ये ऐसा है। कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को, कंसिस्टेंट प्रॉब्लम विच यू कैन शेयर हेयर, आप वो भी शेयर कर सकते हो। उसके लिए भी छोटी मोटी चीजें क्या कहते हैं वो, बिकॉज मेरा जो जर्नी ऑफ चेंज है, इसीलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लोर किया था, आयुर्वेदा एक्सप्लोर किया था, एनएलपी एक्सप्लोर किया था, मेडिटेशन समझी, योगा समझा, और खुद पे करी हैं चीजें, मतलब खुद पे ट्राई करी, खुद पे देखा कि क्या क्या चीज है वो है। थ्योरी थ्योरी तो मेरे को बहुत पता है, मैं थ्योरी पे वैसे बहुत ज्यादा बात नहीं करता, मतलब बातें करने के लिए तो क्या कहते हैं वो, कहते हैं ना वेद वेद उपनिषद अलग अलग मैंने और रिलीजन्स की भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, कुरान भी मैंने काफी पढ़ी है, गुरबानी और गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें भी वो सारी वो है, बट बहुत सारा वो नहीं, प्रैक्टिकल चीजों पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दीपेंद्र पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी दीपेंद्र। हेलो। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन मतलब दो चीज के रिगार्डिंग है, जैसे ना रूटीन और डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है उसमें, मतलब मैंने जो आपने बोला ना स्ट्रेंथ वीकनेस वाला पार्ट, तो वीकनेस सबसे ज्यादा यही है कि काम क्या करना है कैसे करना है वो, लेकिन जो रूटीन और डिसिप्लिन ना बिल्ड नहीं हो पाता।
जैसे कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाइट वाले जगने वाली बात। हुँ, बट जो कंफर्टेबिलिटी वाला पार्ट है वो नाइट में होता है, कि मैं नाइट में काम कर रहा होता हूँ तो वो होता है। अब वो ना 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक फॉलो करा, उसके बाद ना सडन वो रूटीन पे आ ही जाते हैं कैसे ना करके। तो वो हुँ, रूटीन और जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है ना, इसके साथ में ये है, अब ये वाली चीज ना हर जगह इफेक्ट करने लग गया है। हुँ, चाहे काम को लेके हो गया, चाहे खाने-पीने को लेके हो गया, जहाँ डिसिप्लिन बहुत टाइम से बिल्ड करा था, वहाँ छूट जाता है। और माइंड वो कहीं न कहीं से उसको पहले तो सही कर देता है कि हाँ, चल कोई बात नहीं, बट फिर बाद में जाके रिग्रेट वाली फीलिंग में चले जाता है। हुँ, तो ये वाली जो लूप है सर, इससे मतलब किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं? एक तो है कि इंटरनली चेंज करना, कुछ आस-पास की चीज़ें भी कुछ ऐसे चेंज कर सकते हैं। हुँ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी जो मेरे चल रहा है डिसिप्लिन और रूटीन को लेकर। देखो, ये पहले भी तुम सब लोगों को बताई है। पहली चीज़ ये होती है कि जब भी चेंज की जर्नी पर हो और जब तक चेंज एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, मतलब एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, आप एक जगह पर अभी ऐसे हो, ऐसे होना चाह रहे हो। तो जब तक एक है खुद ने आपने प्लान कर लिया, रिज़ॉल्व कर लिया, गोल सेटिंग कर ली कि ये सारी चीज़ें कर ली, बट साथ के साथ में आपको अपना एनवायरनमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट लोगों से भी होता है, आस-पास किसके साथ उठ-बैठ रहे हो उनसे भी होता है। तो ऑटोमैटिकली सराउंड योरसेल्फ उस तरह के लोगों के साथ, उन तरह के क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, उस तरह के जिसके जैसा बनना चाहते हो उसका उस तरह के लोगों के साथ, बिकॉज़ एसोसिएशन विल प्ले अ वेरी बिग रोल। तो चाहे वो फिजिकल एसोसिएशन है, चाहे वो बुक्स की एसोसिएशन है, चाहे वो टेलीफोनिक वो बात करने की एसोसिएशन है, जब भी डिरेंज होने लगो, बिकॉज़ ये याद रखना, जो ये लेयर ब्रेक करना चाह रहे हो आप, मेमोरी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, बिकॉज़ हर हैबिट चेंज आपका इस लेयर में एक समझ लो एक रास्ता क्रिएट कर रहा है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस का। तो वो रास्ता बनाने के लिए पहले तो लगातार खुदाई करती रहनी पड़ेगी। किसी की बहुत मोटी लेयर है, किसी के लेयरों के अंदर लेयर है। तो आपको वो कंटीन्यूअस वो चाहिए। इट विल नॉट बी ईज़ी, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए ये। आसान नहीं है, जितना आसान दिखेगा, जितना आसान वो है, उतना आसान है नहीं है। यू हैव टू कीप वर्किंग। बट हाँ, जब एक बारी ये हो जाएगा, एक बारी जब आप उस जगह पर पहुँच जाओगे, देन इट बिकम्स ईज़ी। राइट? तो ये वहां तक पहुंचने की एक एक आदत है। जैसे जब मैंने कुछ चीजें करनी शुरू करी थी तो मुझे भी लगता था यार ये लोग कैसे कंसिस्टेंटली कर लेते हैं। शांभवी है, जो एक ईशा फाउंडेशन की एक एक मेडिटेशन की टेक्निक है, एक वो है। तो उसमें जब वो खत्म होता है तो सदगुरु बोलते हैं कि यार ये 40 दिन कंटिन्यूअसली का वो बोलते हैं कि 40 दिन करो, मंडल एक मंडला बोलते हैं। कहते हैं कि अगर जैसे 3 मंडला कर लिया आपने, यानी कि 120 दिन अगर आपने बैक टू बैक कर लिया, दिन में 2 बार ही कर लिया, तो भाई तुम्हारा मतलब परसेप्शन या तुम्हारा वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मेरे को पहले लगता था कितना मुश्किल होगा, बट जब करने लगे, मतलब शुरू के अंदर बड़ा मुश्किल हो गया कि यार, अरे यार ये हो ही नहीं रहा। बट अच्छी चीज़ क्या थी, मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने 2015 में शुरू किया था ये। डेढ़ 2 साल के बाद 3rd या 4th ईयर ऐसा ईयर आया जहाँ के अंदर मैंने लगातार, दिन में 2 बारी तो नहीं करता था, 1 बार ही करता था। लगातार 200 प्लस डेज़ किया मैंने, मतलब बिना एक भी दिन मिस किए। पॉइंट समझ रहे हो? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या है ना, ये चेंज हो रहा है। जब भी आप कोई चीज़ एक्शन में ले रहे हो, चेंज हो रहा है। दिक्कत क्या होती है ना, हम बीच में गिव अप कर देते हैं। दिक्कत क्या होती है ना, हम बीच में अरे यार कुछ हो तो नहीं रहा, बिकॉज़ हमें ना विजिबल चेंज, मतलब हमें ना जल्दी से रिजल्ट की आदत है। हमको वो है कि अरे दिख जाए यार कुछ, मतलब जो जिम जाता है उसे सडनली अपने 19 इंच के डोले देखने हैं, मतलब वो 4 दिन जिम नहीं जाता, 5वें दिन से वो ऐसे ऐसे शीशे के आगे खड़े होकर देखने लग जाता है कि यार, अरे फिर देखता है यार कुछ हो ही नहीं रहा। पॉइंट समझ रहे हो? सो द आइडिया इज चेंज इज हैपनिंग। आप चाहो या ना चाहो हो रहा है। पॉजिटिव चेंज भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। तो आप कर रहे हो तो लगातार लगे रहो। योर माइंड विल ट्राई टू टेल यू समथिंग एल्स। आपका माइंड आपको भटकाने की कोशिश करेगा, आपको इधर, बिकॉज़ अगेन वो मेहनत नहीं करना चाहता। मेहनत माइंड का ना फ़ोन की तरह दिमाग में रख लो, वो पावर सेविंग मोड में है। समझ लो एप्पल का फ़ोन है, वो हमेशा बैटरी बचाने की कोशिश करता रहता है। तो ऐप पावर सेविंग मोड में चल रहा है, वो हर वक़्त कोशिश करेगा, हर वक़्त तुम्हारे को ऑटो सजेशन देगा, दिमाग में डालेगा, नहीं, 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 रुक जा बेटा, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं, अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, क्यों मेहनत कर रहा है? बट ये मेहनत काम आती है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टॉकिंग फ्रॉम जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, जिन्होंने जो कुछ चीज़ें वो करी है अचीव, तो ये होता है। राइट? सो फॉर यू आल्सो आई नो तुम मेहनत करते हो, बिकॉज़ तुम्हारी बॉडी टाइप एक तरह की है। ऑटोमैटिकली तुम्हारा दिमाग तुम्हारे को कहीं और ले जाएगा, फिर तुम भटक जाओगे, फिर इधर-उधर घूमने लगोगे।
बिजी हो जाओगे, फिर चीजें छूटने लगेंगी, वही दिमाग तुम्हें तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ लो कराएगा। वो होता ना, अरे यार तेरे से हो नहीं रहा है, छोड़ यार, चल यार तू पहले इसी चीज पे फोकस कर ले, फिर किसी और चीज पे फोकस करवा देगा वो। राइट। ठीक है। हाँ जी उपासना मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड गुड, आप कैसे हो? गुड सर, थैंक यू। अच्छा था आज का सेशन, काफी हेल्पफुल था। सर, जैसे ना हम लोग तो बचपन से हमेशा से यही सुनते थे कि अर्ली राइजिंग इज रियली गुड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड एवरीवन, की मॉर्निंग में हमारा माइंड वाकई में फ्रेश होता है। बट आजकल की जो जनरेशन होती है, सब लोग ये आप ऑब्जर्व करते हैं कि ना आजकल लोग बोलते हैं यार मेरी बॉडी ना इसलिए नहीं बनी, मैं तो रात को कितनी देर भी जगा लो, सुबह नहीं उठ सकते हैं हम लोग, है ना, इस तरह से होता है। तो क्या वाकई में वो बॉडी सबकी अलग अलग होती है, या वो हमारी हैबिट्स हैं, या क्या हम ऐसी हैबिट्स मतलब ये भी हैबिट हम डेवलप कर सकते हैं आजकल के स्टूडेंट्स में? मतलब ये हमारे हाथ में है ये। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो, जब भी मैंने कोई भी चीज शेयर करी है, मैंने आपको लॉजिक के साथ शेयर करी है। किसी भी तरह का बॉडी टाइप था, आज से मतलब आज से पहले 60,000 साल पहले, मैं आप समझो 60,000 साल की जो लेगेसी है, वो ये लेगेसी है, बॉडी टाइप कोई मर्जी हो, बट आदमी सनराइज, बिकॉज जब लाइट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फायर की इन्वेंशन भी बड़ी लेट हुई, तो तब तक हर चीज वो सूर्य के हिसाब से ही करेगा ना वो। तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी, हमारे सबकी बॉडी साइकिल थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन है ये। तो ये चीज बोलना, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जब से डेवलप हुई, इलेक्ट्रिसिटी जब से आई, तो लोगों को ये बताना, समझाना शुरू कर दिया गया कि अरे कुछ नहीं होता है यार ये, अरे कुछ नहीं होता है ये। तो अगर कुछ नहीं होता तो बॉडी में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? कुछ नहीं होता तो आपका जो सर्केडियन रिदम है, मतलब बॉडी का एक रिदम डेवलप हुआ है ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, उसको हम 100 150 साल, मतलब हजारों साल लगेंगे उसको रिवर्स या होगा, चेंज होगा, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, हमारा माइंड्स भी अडेप्ट करते हैं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और वो अभी तो अभी जनरेशन में नहीं होने वाला, 1,000 साल, 1200 1500 200 2000 साल लगेंगे उस चीज को चेंज करने में। अब ये समझने वाली बात है, जो लोग बता रहे हैं कि यार ये बॉडी बॉडी डिफरेंट होती है, ये होती है, कुछ नहीं होता। राइट। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अपनी बॉडी को सुबह 4 बजे फोर्सिबली उठा लो, कोई बात नहीं, 5 बजे फोर्सिबली उठा लो, सारे दिन कुछ एक सर्टन रूटीन्स फॉलो करो, शाम को एक सर्टन टाइम पे खाना खा के सो जाओ, और वो करके देखो एंड सी हाउ यू बिहेव, हाउ योर बॉडी बिहेव्स, हाउ योर रिटेंशन वर्क। स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रात और दिन का कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पढ़ रहे हो, कौन सी चीज ज्यादा देर रिटेन होती है। ठीक है। और सुबह का रिटेन क्यों होता है, ये भी समझने वाली बात है। सुबह का रिटेन सिर्फ दिमाग में नहीं मैम, बॉडी में भी रिटेन होता है। कभी भी याद रखना, जो करवा चौथ के टाइम में सरगी किस टाइम खाते हैं हम? मॉर्निंग। सुबह सुबह खाते हैं ना, 4 साढ़े 4 बजे खाते हैं ना। जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, जब वो 40 दिन का फास्ट होता है, तो उनका भी जो मॉर्निंग का वो जो होता है वो सुबह, बिकॉज ये वाला जो सुबह का टाइम होता है ना, उस टाइम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी और माइंड दोनों के अंदर। राइट। अब उस टाइम में सिर्फ अगर आप उठ के पढ़ाई करोगे, चाहे आपने सुबह की आधे पौने घंटे की पढ़ाई वर्सेस रात के 3 घंटे की पढ़ाई, बराबर है। पॉइंट समझ रहे हो? बिकॉज ये लोगों को आदत पड़ी है, लोगों को लाइट का आदत पड़ी है, लोगों को लेट खाने की आदत पड़ी है, तो ऑटोमेटिकली देयर स्लीप टाइम्स आर डिफरेंट, उनका बॉडी बॉडी डिस्टर्ब हो चुकी है, और उनको आदत जो पड़ी हुई है वो उसी आदत के हिसाब से चीजें कर रहे हैं। और फिर इधर उधर वाले लोग, बिकॉज लोगों को तो चाहिए ना यार, रात रात तक जगे, जितनी देर जगेगा उतनी देर खाता पीता भी तो रहेगा ना। मिडनाइट मंचिंग, मिडनाइट स्नैकिंग, फिर ये होता है अच्छा यार ये पी ले, लोग दूध पिलाते हैं रात को, मतलब सोने से पहले, वर्स्ट थिंग है। दूध एक ऐसी चीज है जो पचती नहीं है बॉडी को, सब लोगों को ये समझना जरूरी है, और हम रात को दूध पिलाते हैं, फिर वो बोलते हैं अरे यार मतलब ये, बिकॉज हमारे सिस्टम के अंदर है ये चीज। तो और प्रैक्टिस। जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि जैसे बेटा मेरा यही कर रहा है, अभी 16 17 का है ना वो। तो जब आप रात को लेट सोते हो तो बॉडी मॉर्निंग में वैसे भी फ्रेश नहीं होती है, यू फील कॉन्स्टिपेटेड एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। आपके 10 से 1 का जो टाइम है वो बॉडी के ऑर्गन्स का रिकवरी पीरियड है, और अगर 10 से 1 अगर आप सो नहीं रहे हो, आपकी रेम स्लीप आएगी नहीं। एंड वर्स्ट इज नॉट अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू इयर्स उपासना मैम, वर्स्ट इज ये आदत पड़ जाएगी हमेशा के लिए। और आगे हम्म। जाकर, अभी तो नहीं कर रहा वो, आगे जाकर ऑफिस का काम लेट करेगा वो, और लेट जगने के लिए वो कॉफी की आदत डालेगा।
अब जब वो कॉफी की आदत डालेगा, तो समझ रहे हो ना कॉफी बॉडी के साइकिल्स के साथ कैसे वो करती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस करेगा। अब हार्मोनल हुँ, ये वो रास्ता है जहाँ पे जाना शुरू कर दिया, और ये जाना शुरू यहीं से होता है पढ़ाई के उसके लिए। कई लोग तो घरों हुँ, में बड़ा इंकरेज करते हैं, कोई बता कॉफी पी ले, बेटा मैं तेरे लिए रात-रात हाँ। तक बना लूँगी, ये ले कॉफी भी है, रात को भी पी ले, ये हो ला सब हो रहा है बॉस। और फिर हम सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे सही क्यों नहीं हो रहे, अनहेल्दी क्यों हो रहे? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं मैम, ये छोटी-छोटी चीज़ें करेक्ट हुँ। करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है? अच्छा सर, एक और चीज़, इस एज में क्या हम बच्चों को मेडिटेशन स्टार्ट करवा सकते हैं? एंड इफ येस बिल्कुल। तो व्हाट काइंड? बिल्कुल, सब एजेस में अप्रॉक्सिमेटली 12 साल के बाद हर बच्चे को 12 साल से पहले भी एक तरह की मेडिटेशन, जो टिपिकल मेडिटेशन होती है वो वाली नहीं, बट मेडिटेशन को अगर बहुत सिंपल वर्ड्स अगर यूज़ करें ना, ध्यान एक्चुअल में नाम है। बिकॉज़ इंग्लिश बहुत सारी जो ट्रांसलेशंस हम वर्ड करते हैं वो नहीं कर पाते, राइट? वो मीनिंग नहीं है। तो मेडिटेशन नहीं था वर्ड एक्चुअली जो हमारे उसमें था, वो ध्यान था वर्ड। ध्यान का मतलब ही फोकस है। हर एज के बच्चे को फोकस की आदत डलनी ज़रूरी है। तो फोकस या ध्यान, फोकस भी ख़ैर बड़ा लूज़ली ट्रांसलेटेड है। तो येस, 16-17 साल तो बहुत सही उम्र है इनिशिएशन इंटू ध्यान करना, राइट? और आजकल तो बहुत सारे अलग-अलग लोग इस तरह के वो भी बना रहे हैं, बिकॉज़ बच्चों की एक ऐसी कैटेगरी ना जहाँ पे इमोशनल स्पेंडिंग होती है या इमोशनल डिसीजन मेकिंग होती है। तो बच्चों के लिए पैसे भी खर्च देते हैं माँ-बाप। तो आप प्लीज़ ये वाली एक आदत तो ज़रूर इनिशिएट कराइए। हर एक जो भी अगर कोई पेरेंट है यहाँ पे, अगर आज नहीं करोगे तो बाद में करनी ही पड़ेगी उसे। ये एक ऐसा रास्ता है या एक ऐसा चेंज है जो पहले तो था कि हाँ यार गुड टू हैव है, अब ये मस्ट हैव है, ये रिक्वायर्ड है। ज़रूर कीजिए मैम, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस एज में तो सर राइट है। आप लोग एक ऐसा सेशन आप भी प्लान कर सकते हो बच्चों के लिए, हाँ मैम, या बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए, या फिर पेरेंट्स जैसे भी देखो, आप ठीक लगे? देखो जैसे ना कई बारी स्कूल्स में हमें बुलाते हैं, कहते हैं बच्चों को ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, इनकी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं, इनके साथ सेशन करो। तो हम जनरली क्या बोलते हैं, हम पहले सेशन करना चाहेंगे पेरेंट्स और टीचर्स के साथ। पॉइंट समझ रहे हैं? जी, बिल बिकॉज़ पेरेंट्स और टीचर्स का समझना ज़रूरी है। पेरेंट टीचर समझते नहीं है, बच्चों को बेचारों को देखो, बच्चा बहुत रिसेप्टिव है, बच्चा इंटेलिजेंट भी है, ये भी याद रखना। तो बच्चों को समझाने से पहले या बच्चों बच्चों को सिर्फ गाइडेंस देनी है, दे पिक अप वेरी फास्ट। बट दिक्कत क्या है? हुँ, दिक्कत पेरेंट्स की है, एक्चुअल में पेरेंट्स की है, क्योंकि मैं भी पेरेंट हूँ, मुझे पता है। तो पेरेंट्स को समझाना ज़रूरी है, बच्चों को नहीं है। और अब एक सिंपल सी बात है मैम, अगर पेरेंट खुद तो कोई इस तरह का काम कर नहीं रहा और सोच रहा बच्चे कर लें यार ये सब चीज़ें, कैसे होगा यार? नहीं होगा, ये याद रखना। तो हम यही बोलते हैं, पहले बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट शुड बी क्लियर, उनको अपना समझना है। माँ-बाप बन गए, बच्चे पैदा करने की बात नहीं होती, इट इज़ अबाउट एक वैल्यू सिस्टम डिलीवर करना, एक वैल्यू सिस्टम देना, और वैल्यू सिस्टम में है क्या-क्या चीज़ें। और वो आसान नहीं है, मतलब जब मैं बोलता हूँ ना, वो पेरेंट वो बोलते हैं, कह रहे यार ये नहीं यार, हम तो आए थे कि बच्चों को समझा दो। हर एक चाहता है ना बच्चों को समझा दो, मैं तुम तो समझ लो पहले। तो वो बात नहीं है मैम, बिल्कुल, पेरेंट्स का समझना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, वो क्रिटिकल है। बच्चे समझ जाते हैं, बच्चे 9th 10th 11th या 7th 8th वाले बड़े रिसेप्टिव होते हैं, उनके साथ जब सेशन करते हैं, उनके क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त होते हैं ना, जो एडल्ट के दिमाग में, मतलब उनके दिमाग में आते ही नहीं है। और आजकल तो मैं बच्चों की इंटेलिजेंस से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर इंटेलिजेंस। जो काम दे आर। आपसे पेरेंट्स पे करना है। चलो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आई विल कनेक्ट विद यू, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, करमजीत। Good afternoon, sir. Thank you so हाँ much, firstly, जी। for this session, for talking around habits. So, as you mentioned, changing habits. I am working on a habit which I want to change. That is on getting angry very quickly. हुँ, So, I lose my temper in a jiffy, and within a couple of minutes, I'm back. But in that moment, what I do is what makes everything worse. हुँ, So, I'm working on this consciously, but subconsciously, I'm not able to do it because the people I am into, teachers, for example, or parents for that matter, they will poke you to a level wherein you will lose your calm. So basically, how to change the external environment and keep yourself calm is what I want to ask. 2 ऑप्शंस होती हैं हमेशा Because हमारे that पास। is stopping me from getting back on track. हाँ जी, हाँ जी। ओके। Hmm. तो हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, हर एक के पास होती हैं। एक होता है जैसे लाइफ में मान लो 5 इम्पोर्टेंट लोग हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। एक है हम हर एक बंदे को चेंज करने में एफर्ट लगा दें कि इसको भी चेंज करते हैं, इस पे काम करते हैं, इस पे काम करते हैं। पहली बात, किसी को भी चेंज करना
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, किसी को चेंज कर ही नहीं सकते। अपने को चेंज करना इज अ मच इजियर, आसान नहीं है बट मच इजियर टास्क देन दैट। अब वो आ जाते हैं कि देर आर सर्टन ट्रिगर्स विच हैपन, राइट, खासकर एंगर के लेकर, या फ्लैश एंगर जिसको हम बोलते हैं कि सडनली आया सडनली चला गया। तो वो सडनली चला जाना, मतलब कई लोग ना बड़ी तारीफ तरीके से बोलते हैं, अरे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठीक भी जाती है, तो वो अच्छी चीज नहीं है, वो दोनों प्रॉब्लमेटिक है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप आपके अंदर कुछ चीजें इतनी बिल्ड हो जाती हैं दैट एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम यू लूज एब्सोल्यूट कंट्रोल। एंगर इज एज अ स्टेट वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट्स एनी ह्यूमन कैन हैव, बिकॉज उस वक्त जो हमारा बॉडी का जो एक रिस्पॉन्स सिस्टम है, जिसको हम फ्लाइट या फाइट सिस्टम, बिकॉज हमारे सिस्टम ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं। जैसे पहले क्या होता था, जंगल में जाना है, शिकार करने जाना है, तो ऑटोमेटिकली एक ही होता था, शिकार करना और शिकार होने से बचना है। तो जैसे ही शेर दिखा तो भागना है हमारे को, वो वाले वो थे। तो इसी तरह से क्या होता है, जब हमारी ईगो हर्ट होती है, या हमारा वो क्या कहते हैं, वो एक सेल्फ इमेज हर्ट होती है ना, तो हमारा एक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, राइट। और ये रिस्पॉन्स मतलब एक हमेशा से चला आ रहा वो ना। द गोल इज नाउ, द थॉट शुड बी दैट आई हैव टू बिकम अ कॉन्शियस बीइंग। मेरे को एनिमलिस्टिक बिहेवियर नहीं करना, बिकॉज हम कुछ पार्ट तो एनिमल है ही है ना, एनिमल नेचर के कुछ कुछ चीजें हैं ही है हमारे अंदर। तो जब ये चीज समझ आती है तो दो तीन स्टेजेस होती है। एक होती है रियलाइजेशन। सो गुड करमजीत, आपको रियलाइजेशन है, वेरी गुड। ये बहुत सारे लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं, तो आप एक स्टेज पर तो हो। दूसरा चीज है एक्सेप्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस मीन्स कि एक्सेप्ट करना है, राइट। बहुत बारी लोग इसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं 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 नहीं, ये नहीं एक्सेप्ट करना है, मुझे गुस्सा आता है, इट इज ओके। मतलब ये वैसे ही है कि जैसे मेरी आंखें ब्राउन है, मेरी ब्राउन है आंखें, मतलब चाहे आप चाहते ब्लू आंखें थे, यार ब्लू हो, यार ऐसे करिश्मा कपूर जैसी आंखें हो, ये हो, बट नहीं है बॉस, आपकी ब्राउन है आंखें। हाँ, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हो, बट आपकी आंखें ब्राउन है। सो सेकंड स्टेज इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो, इट इज ओके द वे हु यू आर, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड थर्ड इज डू समथिंग अबाउट इट डेली, छोटा सा चाहे। और वो सबसे छोटा चेंज सबके लिए भी है, आपके लिए भी है। हमको जो जर्नी, स्वभाव पलटने की जर्नी जिसको हम बोलते हैं, वो स्वभाव पलटने की जर्नी छोटे छोटे एक्शन से होती है। तो मैंने पहले भी बताया था, दोबारा मैं रिआइटरेट कर रहा हूं, आपको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में जाने के लिए दिन में एटलीस्ट 6-7 जगह ऐसी चीजें करनी है जो हाईली सबकॉन्शियस ओरिएंटेड है। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग फूड। ईटिंग फूड ऑटोमेटिकली इतनी सबकॉन्शियस से आती है, मतलब ये ओरिएंटेशन है ना, खाना तो हमारे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। तो आप खाने से पहले, हर खाने से पहले अगर आप पॉज लें, आंखें बंद करें, कई लोग भगवान का नाम याद करते हैं, भगवान का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद कर कर सिर्फ ब्रेथ पर अगर फोकस करें, ब्रेथ इज अ रियलिटी, इट इज अ ट्रूथ, इट इज नॉट एन इमेजिनेशन। सिर्फ 90 सेकेंड्स ब्रेथ पर फोकस करें। 3 टाइम खाना खाते तो 3 टाइम ये हो गया, और 2 टाइम आप क्या कीजिए, सुबह सोने के उठने के बाद और रात को सोने से पहले, एग्जैक्टली सेम एक्टिविटी, और मे बी अ लिटिल बिट मोर टाइम, 3-4-5 मिनट्स। इसमें ध्यान इधर उधर जाएगा, इट इज ओके, एब्सोल्युटली ओके। ब्रिंग योर अटेंशन बैक। अब इस टाइम में कर क्या रहे हो आप? इस टाइम में आप कर रहे हो सबकॉन्शियस से आप कॉन्शियसनेस में आ रहे हो, और उन चीजों के लिए जो हाईली सबकॉन्शियसली डोमिनेटेड चीजें हैं। कई लोग इसको नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर गए हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता, बट लेकर गए हैं। कई लोग हर घंटे का अलार्म लगाते हैं, हर घंटे में अलार्म लगता है, घड़ी में अलार्म लगता है या मोबाइल पे अलार्म लगता है, उसमें आता है क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस टाइम। और उसके अंदर वो फिर 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पॉज लेते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, और बैठ जाते हैं और सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करते हैं, किसी भी टैंजिबल चीज पे जो रियलिटी है, फैक्ट है, उस पे फोकस करते हैं। तो लोग, कई लोग 10 दिन में 10 बारी का अलार्म लगाते हैं, तो इस तरह से भी काम कर रहे हैं। सो अलग अलग तरीके, बट ये 5 टाइम्स ड्यूरिंग द डे, इसको कंसिस्टेंट अगर कर लोगे ना करमजीत, आपकी प्रॉब्लम 40-50-60% इंप्रूव हो जाएगी। फिर छोटी 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 चीजें और कभी बात करेंगे, फिर आई शेयर कि ये चीजें भी कर सकते हैं, ये भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। Okay, thank you. हाँ जी ललित।
नमस्ते, थैंक यू फॉर दिस सेशन। मेरा सवाल है, दो चीजों के रिलेटेड है। एक तो टाइम मैनेजमेंट को लेके है कि मैं सुबह तकरीबन 4:30 बजे तक जाता हूँ, 5 से 6, 6:15 तक योगा वगैरह होता है। उसके बाद में 7 बजे से फिर ऑफिस की तैयारी एंड ऑल, तो लौटते हुए मोस्टली 6:30 तक, 7 बजे तक ऑफिस से आना हो जाता है। तो चूंकि सुबह जल्दी जाता हूँ, 4:30 बजे जाता हूँ, तो शाम को मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बजे तक सो जाऊं। लेकिन होता यह है कि ऑफिस से आने के बाद थके हुए भी होते हैं, प्लस ये है कि बच्चों को भी एक्चुअली उनका टाइम देने की बात होती है। तो वहां पर लेकिन खुद को भी लगता है कि खुद को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, वॉक शॉक कर लेनी चाहिए। तो वहाँ टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो अ, इसको कैसे मैनेज करूँ, ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही। दूसरा एक मेरा सवाल और है कि मैं इससे पहले ध्यान करता था। मैं करीब करीब 1.5 साल से हूँ योगा वगैरह के टच में, जिसमें पहले जो योगा इंस्ट्रक्टर थे वो ध्यान बहुत अच्छा करवाते थे, तो ध्यान की बहुत अच्छी आदत पड़ गई थी, 1 डेढ़ घंटे तक अच्छे से कर पाते थे बैठ के। लेकिन ये होता है कि विदाउट इंस्ट्रक्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब वो बीच में अटक जाती है सुई। तो और आजकल तो ध्यान एज सच नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, तो उसको कैसे मैं परस्यू करूँ, ये दो चीजें। ओके, टाइम मैनेजमेंट से पहले एक और चीज आती है, दैट यू शुड बी क्लियर। आप अपनी प्रायोरिटीज के लिए क्लियर हो लाइफ के अंदर, राइट? बहुत सारे लोग फेजेस में लाइफ जीते हैं, फेजेस इन द सेंस स्टूडेंट लाइफ के टाइम के अंदर एक एक सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, और एंड अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट अंडरस्टैंड एज एन इंडिविजुअल मेरी प्रायोरिटीज सेट कैसे करनी है, और प्रायोरिटीज का मीनिंग क्या होता है, या प्रायोरिटी होती क्या है। और वो ही कॉपी पेस्ट करता है फॉर्मूला आगे चलते हुए, बिकॉज वो देख किसको रहा है? अपने आजू बाजू पेरेंट्स को देख रहा है, अपने आसपास की सोसाइटी में देख रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो एक चीज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के साथ नहीं हो पाती है, इज एक्सपोजर। अगर आप एक्सपोज होते हैं ना, कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग सही में कुछ अचीव करते हैं, तो आप कभी भी देखना उनकी प्रायोरिटाइजेशन, उनकी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर होती है। तो सबसे पहली चीज, एनीवन एंड इंक्लूडिंग यू, आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है। और प्रायोरिटी में आ जाता है फिर वही कि पर्पस ऑफ लाइफ, राइट? पर्पस ऑफ लाइफ होगा तो प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी प्रायोरिटी जब होगी, देन ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट, या टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली मेरे को वर्ड भी बड़ा थोड़ा वैसा लगता है कि यार मैनेज क्या करना है कोई चीज, टाइम है। अगर आपको प्रायोरिटी का क्लैरिटी है, इट हैपन्स इन अ वे। प्लान कर सकते हो आप उसको, मैनेजमेंट बोलना है मैनेजमेंट बोल सकते हो। प्लान के अंदर प्रायोरिटाइजेशन का क्लैरिटी होना चाहिए कि ये। एंड हमेशा याद रखना, इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट इज ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम विच यू स्पेंड। अब क्या है कि फेजेस ऑफ लाइफ है, जैसे आई डोंट नो आपके बच्चे कितने छोटे बड़े हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है और एक 2 साल की बच्ची है। 1-2 साल। अब देखो ललित, आपके जो बच्चे हैं ना, 2 और 8 साल के, वो एक्चुअली जो 12 साल तक का एज पीरियड होता है ना, दिस इज द टाइम रियली साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड बायोलॉजिकली ह्यूमन बच्चों को उनके पेरेंट्स की जरूरत है। 12 साल के बाद चाहे जितना भी आप टाइम स्पेंड कर लो, बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट नहीं होता। अब ये एक ऐसा टाइम है, आपकी प्रायोरिटी के अंदर आपकी फैमिली और बच्चों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टाइम निकल गया। अगर जो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी जो भी है आपकी, अब वो 4 साल के बाद इस विंडो से बाहर चली जाएंगी, छोटी बेटी अभी भी वो है। तो आपको ये इतनी समझ होनी चाहिए जो मोस्ट लोगों को नहीं है। अभी क्या होता है, इस फेज के अंदर दिमाग में वो चल रहा होता, करियर भी बनाना है, इन लोगों के खर्चे बढ़ने वाले हैं, ये 10वीं 11वीं 12वीं में होंगे, ये होंगे वो होंगे, तो आदमी उधर उधर को पुल हो रहा होता है, बिकॉज सोसाइटी आपको उस तरफ को पुल करने के लिए बोल रही है। बट आप ये समझो यार, जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो, अगर उसको राइट वैल्यूज ही नहीं मिली, आप 11वीं 12वीं में अच्छे स्कूल में भी डाल लोगे, कॉलेज में भी डाल लोगे, वैल्यू सही नहीं है, तो वो गलती करेगा ना। या हम्म, सबसे प्रायोरिटी का टाइम, बिकॉज देखो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, सॉरी मैं वो टर्म यूज करूं, मेरे खुद के बच्चे भी हैं, तो 2 बच्चे हैं, तो पर ये होता क्या है ना, ये वाली चीज हम भूल जाते हैं। यार ये बच्चे पैदा कर लिए, बट ये वाला टाइम अब कौन टाइम देगा? अगर लेट्स से दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तब तो और डेंजरस है।
क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, नाना नानी के वैल्यू, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि नाना नानी दादा दादी का वैल्यू सिस्टम गलत है या मेड्स का वैल्यू सिस्टम गलत है या क्रैच का, बट वो उनका वैल्यू सिस्टम है ना बॉस, पॉइंट समझ रहे हो? और जिस एनर्जी से, जिस तरह से आप लोग उनको एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हो, उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हो। आजकल पेरेंट्स बहुत बहुत सारे जो मेरे से वन ऑन वन कंसल्टिंग करते हैं ना, वो बड़े परेशान इसलिए हैं, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं, और एक एज के बाद, एक बड़े होने के बाद एडोलेसेंस एज आती है ना, कह रहे ये तो हम तो ऐसे नहीं थे। भाई वो टाइम भी अलग था, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो टाइम तुम्हारे साथ लगाया तुमने वो नहीं लगाया, एंड देर आर सर्टन थिंग्स ललित जो रिकवर नहीं कर पाओगे। सो प्रायोरिटाइजेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। आपको समय, आपको समझ आना चाहिए कि यार ये वाला टाइम मेरा इन इन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम, ऐसा नहीं है कि घर बैठ के यार आप काम भी करना वो भी करना, घर बैठ के बच्चों के साथ बैठे हो सब वो कर, नहीं, उनको भी आपको हर वक्त नहीं चाहिए, वो भी उनका भी अपना ग्रोइंग फेज चल रहा है, बट उनको आपका समय चाहिए, अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, जहां आप उनको समझ रहे हो, उनके उनके उनको देख रहे हो वो किस तरह का, आपको भी नहीं पता वो कौन से फूल है, क्या फूल है, वो गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, क्या हुआ है, वो अपनी एक जर्नी लेकर आए हैं, बट आपको साथ रहना है। ये वाला पीरियड, ये वाला बॉन्डिंग वाला पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रायोरिटी क्लैरिटी जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट या टाइम प्लानिंग या प्लानिंग से पहले, और जब वो हो जाती है तब आप अपने आप, बिकॉज दिस बिकम्स अ सिग्नल टू द यूनिवर्स ललित, देन जब आप क्लियर होते हो ना कि मेरी प्रायोरिटी ये है, चीजें फॉल करने लगती हैं यार, जादू होता है, मतलब एक्चुअली जो चीजें हमें समझ नहीं आती ना, फिर हमको लगता है कि अरे यार ये कैसे हो रहा है, फिर मैजिक होने लगता है। तो पहले अपने आप को क्लियर करो कि यार ये मेरी सेट ऑफ प्रायोरिटीज है एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर द नेक्स्ट 5 years 10 years या जितने मर्जी टाइम के लिए, फिर उसके बाद चीज होगी। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ध्यान रिलेटेड क्वेश्चन, अब हो क्या रहा है हमारे अराउंड या जो लोग भी ये कर रहे हैं, हर चीज का ना एक डेफिनेशन बन गया, मेडिटेशन का भी डेफिनेशन बन गया, ध्यान का भी मेडिटेशन वो बन गया है। तो हम लोगों को लगा ना यार ये सेट ऑफ कंडीशंस होगी ना तो हम ये चीज कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ चीजें समझने लग जाते हैं तो आप मेडिटेटिव या ध्यान में, जो जैसे जो बुद्धा ने जो चीज बोली थी कि उन्होंने वॉकिंग मेडिटेशन भी बोली थी, उन्होंने क्या कहते हैं खाना खाने वाली मेडिटेशन भी बोली थी। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? बीइंग इन द नाउ, बीइंग इन द नाउ। और आप जब मेमोरी, एक्सपीरियंस और नॉलेज यानी कंडीशनिंग से हट गए और आप अगर प्रेजेंट में, वो मेडिटेशन है यार। अगर आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और उस वक्त आपको और कुछ नहीं सूझ रहा, वो मेडिटेटिव है, वो मेडिटेशन है, चाहे वो उसका टाइम, वैसे कोई बोले ना कि वो मेडिटेशन है। फुटबॉल, स्वामी विवेकानंद ने बोला कि फुटबॉल एज अ गेम जब कोई खेलता है, कहते उससे बढ़िया मेडिटेटिव एक्टिविटी है ही नहीं, बिकॉज फुटबॉल एज अ गेम ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर फिजिकली मेंटली वहीं पे होते हो, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। आजकल रैकेट स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा इसीलिए दिया जा रहा है, बिकॉज रैकेट स्पोर्ट्स ऐसे स्पोर्ट है जिसके अंदर आपका कॉग्निटिव सारी सारी चीजें उस वक्त इन्वॉल्व होते, बहुत ज्यादा नहीं सोचते। तो ये भी एक मेडिटेशन है। तो बहुत सारे लोगों की बातों में मत जाओ कि अच्छा अकेले कमरे में किसी के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ क्या कहते हैं गोंग लेके या घंटी लेके या उस लेके, कुछ नहीं है यार। आप दिन के अंदर एक ऐसा पीरियड निकालो, खेलने में मजा आता है, खेलने का पीरियड ऐसा निकालो। कई लोग बुक पढ़ते पढ़ते वो हो जाते हैं, वो भी मेडिटेटिव है यार इन अ वे, दैट यू लॉस्ट, वो कहते हैं ना कि टाइम का वो हो गया। सो ध्यान को एक प्रक्रिया मत बनाओ, एक प्रोसेस मत बनाओ। ध्यान इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, कि आप उस स्टेट में हो, और जब वो स्टेट है वो कभी भी आ सकती है। वो आप बैठे हो, आप किसी का इंतजार करो, 5 मिनट बैठे हो, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ जाओ, आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सांसों पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली सारी जगह से जब फोकस हट जाएगा, सांस पे फोकस आ जाएगा, आप मेडिटेटिव हो गए यार, ध्यान हो गया। बस वही ध्यान है, चाहे 1 मिनट का है, 2 मिनट का है। अभी ये सोचो कि मेरे को 1 घंटे का सेशन ध्यान का करना है, फिर वो गिल्ट भी आता रहेगा, अरे ध्यान नहीं हो रहा, अरे ये छूट रहा है, ये हो रहा है, फिर आदमी और छूटता रहता है यार, फिर वो हाँ, उसी यही उसी रहता साइकिल। है मोस्टली। हाँ, तो इस साइकिल में नहीं पड़ना यार, इन इन चीजों में नहीं पड़ना। ध्यान वो है, 1 मिनट मिला ध्यान कर लिया, खाली मिनट मिला, अरे 10 मिनट मिला, मेट्रो में आ जा रहे हो, इधर उधर की बातें सुनने, वीडियो वीडियो सर्व करने के बजाय करो सर्व, आधा घंटे का टाइम है, 20 मिनट सर्व करो, 10 मिनट ऐसे ही बैठ जाओ, बस वो करके देखो, यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग लाइटर, बॉडी और माइंड में लाइट फील करने लगो, और बोलोगे यार इतना सिंपल था ध्यान। एक्चुअली इतना सिंपल है, बट सिंपल चीजों के पैसे नहीं है ना दुनिया में, तो कॉम्प्लिकेट करेंगे लोग जो हु हैव बिजनेसेस ऑफ दीज थिंग्स, दे विल ट्राई टू कॉम्प्लिकेट। वो बोलेंगे नहीं 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 ऐसा करना है, योगा मैट पर ही होगा भाई, तेरे को मेडिटेशन मैट लेना पड़ेगा 2,500 रुपए का, तभी तेरी मेडिटेशन होगी। नहीं है यार, ये कुछ नहीं है सारी चीजें। तो ट्राई दीज थिंग्स, और
करेंगे और डिस्कस। मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये, जैसे कि बड़े सारे लोग आते हैं, ध्यान नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। सब हो रहा है भाई, सब हो जाता है। पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली बात। ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। डन है, थैंक यू वो सो मच। आई होप चीज़ें हेल्प की हो। गोल इस हफ्ते का ये है आप लोगों का, थोड़ी-थोड़ी हैबिट्स देखना। क्या-क्या हैबिट्स हैं, अच्छी हैबिट, बुरी हैबिट्स क्या हैं। मैं ग्रुप पर भी जो लोग नहीं हैं उस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे प्लीज़ आ जाओ। क्योंकि अभी तक हम वेट कर रहे थे। उसमें हर हफ्ते जो-जो कुछ जैसे टॉपिक होगा उसके अराउंड में फिर कुछ-कुछ वीकली उसमें इनपुट्स भी डालूँगा कि ये हैबिट के अराउंड, चेंज के अराउंड 2-3 चीज़ें डालता रहूँगा। तो जो लोग नहीं हैं, कोई और लोग किसी को ऐड करना चाहते हैं, प्लीज़ ऐड ऑन टू दैट व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है। प्लीज़ उस पर आ जाओ, उस पे कुछ-कुछ और चीज़ें डालेंगे। थैंक यू सो मच। सॉरी 12:34 हो गए। बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, बाय बाय।